जनरली इंडियन किड्स में चाइल्ड के नाम के बाद फादर का नाम होता है। आपके नाम में आपके नाम के बाद आपकी मदर का नाम है। तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है। जो भी कर पा रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ से मेरे अंदर कलात्मकता आती है। इंसान जब एक निस्वार्थ प्यार देखता है तो वो ये ढूंढता रहता है सालों तक इसमें इसका कोई स्वार्थ होगा। योर लाइफ मस्ट बी इन सिंक विद नेचर, इन रेजोनेंस विद नेचर, इन हार्मनी विद नेचर। यू आर नेचर, यू आर नॉट आर्टिफिशियल, दैट्स इट। कोई भी बच्चा जब अपने नाम के पीछे अपनी मदर का नाम रखता है, इट इज अ प्रिविलेज फॉर अ मदर बिकॉज जब कोई रूटीन लाइफ में है, उनको काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल में जाना है, तो एक आम इंसान ऐसे कोई 2-3 बातें अगर वो रूटीन में उसको अप्लाई कर ले तो वो जो भी स्तर पे जी रहा है उससे एटलीस्ट 2-3 स्तर ऊपर आ जाएगा। लाइफस्टाइल बदल लो। आपके 24 घंटे कहाँ लगे हुए हैं? 24 घंटे लगे हैं आपके पैसा बनाने। मतलब आपको पैसा बनाने का तरीका ही बदलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अभी पैसा यहाँ घूम रहा है, इसके विपरीत जहाँ पैसा घूमता हो उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को इंतज़ार करते हैं हैप्पीनेस के लिए, और इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को देख ही नहीं पाते, और पर दुखी होने के लिए तो बहुत बड़ी दुखी होने का सिचुएशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं ना हम। जनरली ऐसा होता है कि कभी भी कोई बड़ी कंपनी में जब कोई गर्ल को या कोई फीमेल कोई जॉब मिलती है और फिर पता चलता है कि वहाँ पे जो HR मैनेजर है वो लड़कियों को फोर्स करिए बीफ खाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, इसमें पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? श्री गुरुवे नमः, 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 श्री मात्रे 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 नमः। हम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। So in modern generation today what we call is vibe check. Yeah. This is vibe set. Over to you. Thank you so much and welcome पॉडकास्ट में। Thank you for having me. पॉडकास्ट से पहले ही हमने बहुत सारी बातें कर ली है, सो आई एम श्योर जनरली ये होता है ना कि थोड़ी बहुत बातें होती है तो विल गेट टू नो ईच अदर मोर अबाउट इट, लाइक थोड़ा बहुत और जानने मिलता है। तो हमारे केस में ये हो रहा है कि हम स्टार्टेड क्लास 10 से अब करेंगे, क्योंकि 1 to 9 तो हमने कर लिया, सो हम क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं और फिर हम PhD तक जाएंगे ये पॉडकास्ट में। एग्जाम्पल है। सो शिशिर जी, मेरा पहला सवाल आपके लिए कि हमने अभी फैमिली के लिए जनरेशन्स की बात करी, इंडियन कल्चर की, इंडियन माइथोलॉजी की बात करी। आपका नाम शिशिर उषा भारती, राइट? तो जनरली इंडियन किड्स में चाइल्ड के नाम के बाद फादर का नाम होता है। आपके नाम में आपके नाम के बाद आपकी मदर का नाम है। सो बीइंग अ मदर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मदर को एक्नॉलेजमेंट मिला है वहाँ पे। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है? तो एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि मेरा नाम शिशिर जैन काफ़ी नहीं, तो मैंने पहले अपना नाम शिशिर विकास जैन करा, और वो उस एहसास से किया कि यार मैं जिस दिशा में बढ़ गया हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड स्टडिंग ऑन एजुकेशन सिस्टम and the possibilities of a new education system in the country back in 2009-10. So I thought there's a very good time to bring my father's contribution, because now the steps what I'm taking is something what requires the kind of courage it requires. It comes from my father. Yeah. And the vision comes with my grandfather. तो वहाँ से ऐसा था कि शिशिर विकास जय कुमार जैन लिखूँगा मैं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे वो बचपन में somehow पता था कि वो I don't know intelligently, I don't remember which moment just seeded that, but बहुत बचपन से मुझे क्लियर था कि it makes sense to have this name। अगर नाम रखना है तो सिर्फ आपका नहीं, वो होना चाहिए आपकी वल्दियत से लेके पीछे पोस्टल एड्रेस आपका होना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ चीज़ें आपके रिमाइंडर में रहती हैं कि वट एवर इज़ कमिंग टू यू इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे ग्राउंडेड, स्टे रूटेड and respect your roots, because it is all coming from roots, and take care of roots, manure it well, nourish it well. खैर, फिर उसके बाद एक समय ये महसूस हुआ कि मैं जो भी कर पा रहा हूँ
वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ से मेरे अंदर कलात्मकता आती है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि पालने वाली उषा वन और पैदा करने वाली उषा वन और पालने वाली उषा टू, दोनों उषाएं हैं। मतलब 4.5 साल 5 साल का था मूमन शायद, जी। तब तक माँ जो थी, जो मैंने बताया अहमदाबाद से थी, तो वो मूलतः चंदेरी से थी, मगर उनका परिवार अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ था। जी। तो उनका नाम उषा, वहाँ से आता है मेरे अंदर आर्टिस्ट्री, creativity, music, writing, expression, story, craft, all of that. She was doing all of that. We still have, her poetries and all of those things. फिर मैं 12 साल का था, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो घर वालों को लगा हुआ कि अब इसको संभालने के लिए माँ चाहिए, तो then father got married again. And इनका नाम भी उषा। और खुशकिस्मती ये है कि दोनों में से किसी के भी साथ अगर मेरी तस्वीर होगी तो कोई नहीं कह सकता कि किसका बेटा मैं हूँ और किसका नहीं। Amazing. ये खुशकिस्मती। तो जब ये रियलाइज़ हुआ तो फिर शिशिर उषा साथ में आया। और भारती कैसे आया कि मुझे ये भी लगता था कि मेरा नाम शिशिर भारती होना चाहिए, जैन नहीं। क्योंकि मैं जैन टर्म और जैन फिलोसफी से, जिस तरह से रिलीजन बताया जाता है, फिलोसफी तो नहीं बताई जाती, जैन रिलीजन बोला जाता है, जैन दर्शन नहीं कहा जाता, जैन धर्म कहा जाता है ना। और धार्मिक नियम बताए जाते हैं, किन दर्शन की वजह से वो नियम है वो नहीं बताया जाता। तो आज तो ये मेरा जीवन ये उजागर करता है कि मैं एक दर्शन वाला व्यक्ति हूँ, है ना। मुझे पहले देखना ज़रूरी है, फिर देख के समझूंगा, उसका बोध लूँगा, अनुभूति के हिसाब से चलूँगा। एंड दैट्स अबाउट माई बीइंग, दैट्स हाउ लाइफ हैज़ क्राफ्टेड मी, नेचर हैज़ क्राफ्टेड मी टोटली। सो तो ऐसा हुआ यूँ कि मेरे मन में ये भाव चल रहा था। और मेरे गुरुजी श्री हैं इमन देवलेकर जी, वो एक थिएटरिस्ट हैं, एक खूबसूरत कलाकार हैं। और मुझे दर्शन उनके पास मिला सबसे पहले। उनकी कविता का संग्रह है गुलमकई, ये किताब है, अमेज़न पे अवेलेबल है। मैं बिल्कुल उसकी मार्केटिंग करूँगा कि अगर आपको बहुत सारे शास्त्र नहीं समझने हो, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी हो, और अगर आपको चाहिए कुछ क्विक सॉल्यूशंस, तो वो लाइफ हैक्स, जीवन को देखने के बहुत सरल, प्रेम भरे, आसान तरीके आपको मिलेंगे श्री हेमंत देवलेकर जी के कविता संग्रह में। गुलमकई मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। हमारी उम्र का कपास भी एक और उनका संग्रह, और एक नया भी आ गया है। तो जो भी संग्रह उनके हैं उपलब्ध, आप पढ़िए, आपको जीवन का दर्शन बहुत आसान हो जाएगा, दुनिया को देखने का तरीका सरल हो जाएगा, तो अंदर सरलता आ जाएगी। खैर, तो मेरे जहन में वो, मेरे जीवन में वो कविता, वो लम्हा आया कि मैं उनसे मिला, उनके कविता संग्रह और उनके जिस तरह का व्यक्तित्व वो हैं, उनके आजू बाजू जो लोग जैसा महसूस करते हैं, तो मुझे लगा इनके साथ रहना है। और मैं पहुंच गया विहान ड्रामा वर्क्स रिक्वेस्ट करके कि मुझे तो चाय बनाने वाला और मेरे को बैक स्टेज का सारा काम दे दो, जस्ट वांट टू बी इन दिस एरेना। सौरभ भाई जो उसके फाउंडर हैं, उनका दर्शन बहुत अलग है, और वो बहुत अलग किस्म से कहानी वो कहते हैं, जिस तरह शिक्षा पे बात करते हैं, जिस तरह से बच्चे रहते हैं। तो पूरा एक विहान ड्रामा वर्क्स भोपाल दरअसल उनकी प्रैक्टिस की जगह है, एक मंदिर की तरह, एक आश्रम की तरह। मैं वहाँ जाके बोलता हूँ, मेरे जीवन में वो इम्पैक्ट रहा। तो अब हेमंत दादा के साथ मैं बैठा था, सब उनके हेमंत दा बोलते हैं प्यार से, तो उनके साथ एक बार हम बैठे हुए थे, और ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि शिशिर, जो तुम्हें सुना है, जो भी तुम्हें जीवन में करना है, उस हिसाब से तुम्हारा नाम मुझे लगता है शिशिर उषा भारती होना चाहिए। और मेरे को एकदम से वही ऊर्जा जो आपके स्टूडियो में आके मेरे को होम फील हुआ, उस नाम से मेरे को होम फील हुआ, होम। और हिंदी का होम, संस्कृत का होम फील हुआ, वही एनर्जी मुझे यहाँ फील हुई। व्हेन आई एम सेइंग होम, इट्स नॉट होम, इट्स होम। And yeah, this studio has that energy. I just felt it here, which is totally a motherly energy, and which is totally energy filled of सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस स्टूडियो में वो ऊर्जा है, सर्वे भवन्तु निरामया, कि जो भी काम हो रहा है वो सबकी भलाई के लिए हो रहा है। तो ऐसा ऐसे शुरू से भारती, और फिर मुझे लगा कि हर मायने से ये नाम बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद से लेके आज तक 9 साल हो गए हैं इस बात को। 2018 की घटना है, ये 17 की घटना है, 17-18 की, तो 7-8-9 साल हो गए। ब्यूटीफुल। तब से लेके आज तक हर दिन मुझे और समझ में आता है कि अच्छा, मेरे जीवन का जो काम, क्योंकि उसके बाद मेरे जीवन में जो कुछ और बदलाव आए वो ये कि मुझे समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति प्रधान काम किया है। फिर जब प्रकृति ने अलग किस्म से बात करना शुरू करी, तो मुझे समझ में आया कि हम प्रकृति हैं। और फिर मैं देख पाता हूँ कि शिशिर उषा भारती प्रकृति का ही परिचायक है।
शिशिर ऋतु, जब बहुत कुछ ठंडा हो रहा होता है, उस वक्त सुबह की रोशनी कैसे महसूस होती है? सूरज, उषा, जी उषा का पहर, 8-9 बजे वाला पहर, हाँ कितना सौंदा फील हो रहा होता है। जी और उस वक्त भारत भूमि में क्या खुशबू आती है? इट इज अ डिफरेंट फ्रेग्रेंस ऑफ नेचर वेयरइन इट इज टोटली ऑर्गेस्मिक. All colors comes at highest expression at Yeah. 9 in the morning in winters. If it is not foggy, then all colors comes bum, full expression. That's how you see my being. Bum, full expression. ब्यूटीफुल Always like this. People ask me, how are you like this at 12 or 1 at night? I don't know. The only thing I see that all these things connected together and I realize कि प्रकृति को जो काम कराना है वो कर रही है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सो इट इज़ रियली नाइस कि अगर कोई लाइक बीइंग अ मदर, जनरली हम पेरेंटिंग पे बात करते हैं, बच्चों के लिए बात करते हैं, तब कोई भी बच्चा जब अपने नाम के पीछे अपनी मदर का नाम रखता है, इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर अ मदर, बिकॉज मदर की पूरी लाइफ प्रोबेबली बच्चे के पीछे चली जाती है. सो सदगुरु का एक बहुत अच्छा कोट है कि बच्चों के ऊपर, बच्चों की परवरिश के ऊपर, कि इफ़ यू डू इट राइट इट इज़ अ 15 years 18 years प्रोजेक्ट, एंड इफ़ यू डोंट डू इट राइट इट इज़ द एंटायर लाइफ प्रोजेक्ट. सो बच्चों की जो And it is a परवरिश project है, of 3 generations. प्रोबेबली यस. सो इन दैट केस हमें अगर नेक्स्ट जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को अच्छे से प्लान करना है, तो एस्पायरिंग कपल को हम कैसे गाइड करेंगे? उनको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए व्हेन दे आर प्लानिंग फॉर अ किड? Before bringing a life into the world, we must think of what life are we living. What is happening in our own life? The level of this physical self, Yeah. the mental self, and the emotional self within the mind. So there are 3 layers at least we need to address within ourselves. First, the body. Second, the mind, which is very, very much inside the body. Yeah. And third, the emotions which are traveling in there. It becomes a wholesome work, yes. Yeah. एंड इवन अभी हम जो बात कर रहे थे कि बिफोर 7 years बच्चा बच्चा होता है, एंड आफ्टर 7 years बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं, पर 7 years से पहले हम बच्चे को बहुत सारी जगह टैग कर लेते हैं, हाइपर है, शरारती है, ऐसा है, नटखट है, और वो शायद वो पूरी ज़िंदगी फिर कैरी करता है. Yes. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 7 years तक हर एक पेरेंट को ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो जो आप कह रहे हैं ना, बहुत अच्छे शब्दों में इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं अब शब्दों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल शब्दों में भी बहुत एक्सट्रीम डिग्रीज की बात यहाँ लाना चाहूँगा अवेयरनेस में, क्योंकि अवेयरनेस वाली बात है. वो क्या है कि हाइपर भी ठीक है, डील कर लेगा बच्चा, शरारती भी ठीक कर लेगा, बट डील कर सकता बच्चा, नटखट भी डील कर लेगा. इन तीनों चीज़ों से उसको हैप्पी फीलिंग आ सकती है, नेगेटिविटी से वो दूर रह सकता है. जब आप बोलते हो शैतान है, बदमाश है, गुंडा है, करम जला है, इस तरह के जो भी शब्द इस्तेमाल कर लेते हो, कुत्ता बोल देते हो अब्यूज उसको, कर लेते हैं ये बच्चों को. फिर इसके बाद तो डिग्री कहीं भी जा सकती है जो कर लेते हो. सबके अलावा जो आप ये सारे एक्सप्रेशंस देते हो, उसके अलावा जो आप क्रिटिसिज्म अपनी वाणी में रखते हो, अपनी बातों में रखते हो, अपनी इंटेलिजेंस से सिर्फ क्रिटिसाइज और कमी कर पाते हो, आप करते ये हो कि सारी नकारात्मक संभावनाओं को फीड कर देते हो. यू सिंपली फीड ऑल नेगेटिव पॉसिबिलिटीज ऑफ वन ह्यूमन डिमेंशन, which means we are made of light and shadow both, and your whole focus is on the shadow. Now the thing is, anytime the one who has lived in the shadow or the dark, the moment that person will experience light, will say, oh, नहीं. इसलिए आजकल सबको बोलते ज्ञान नहीं चाहिए, विस्डम नहीं चाहिए, अच्छी बातें मत करो, अरे पॉजिटिव होता है क्या? प्यार के लिए लोग रिसेप्टिव नहीं है. करेक्ट. वहाँ पे भी फिल्टर्स एंड मैं एक ऐसे घर में रह रहा हूँ जहाँ पर हर इंसान को, हर जीव को परिवार की तरह स्वीकारा गया, और सबसे बड़ी दिक्कत यही आई कि प्यार की स्वीकारता नहीं है. इंसान जब एक निस्वार्थ प्यार देखता है तो वो ये ढूंढता रहता है सालों तक इसमें इसका कोई स्वार्थ होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा घर चला रहा हूँ जी जहाँ पर इंसान को रहने और खाने के लिए पैसा शर्त नहीं है. एक ऐसी जगह है, वो घर की तरह चला रहा हूँ उसको. जी जी. अब बताओ मुझसे क्या शिकायत हो सकती है इंसान को? किसी से मैंने ये नहीं बोला कि आ जाओ मेरे कमरे में, आ जाओ उसके लिए.
किसी को मैंने नहीं बोला मेरे कपड़े धो दो इसके लिए, मेरे लिए मार्केट से सामान लाओ, मेरे लिए मार्केट से खाना लाओ, आज तक नहीं। जब कोई बच्चा अपने परिवार के संस्कारों को दिखा के मुझे खाना सर्व करता है तो उसको मैं पहले तो एक्नॉलेज करता हूं कि तेरे अच्छे संस्कार हैं बेटा, इनको बढ़ा के रखना, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, दुनिया में सबके लिए करना। करेक्ट। और लिटरली इन बातों को प्रूव करने के लिए मेरे पास तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस हैं 5 साल के। राइट। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरे विषय में अगर आपको बात करनी है तो ये जानना कि मेरा हर एक कॉल रिकॉर्ड होता है, मेरा हर कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड होता है, और जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता मैं वहाँ मुंह नहीं खोलता। और ये किसी एक इंसान के साथ नहीं, ये पिछले 12 वर्षों से हर इंसान के साथ रखा है मैंने, नॉट टू ब्रिंग एनीवन टू द कोर्ट बट जस्ट टू इंश्योर दैट आई स्पीक ओनली सेंस, एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई हैव वर्कड सो मच ऑन माय ओन सेल्फ I speak beautiful today. Okay? So those who really have something else to say, be very sure that someday you can be taken somewhere for judgment. Speak with a beautiful conscience. ऐसी चीज़ें मुझे पॉडकास्ट में देनी ज़रूरी है। पब्लिक डोमेन में जा रहा है ना सब कुछ, तो जब वो फ्लो होता है, और आज ही मैं पहली बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम सिटिंग विद सच अ ब्यूटीफुल मदरली एनर्जी कि इस बात को मैं इतना सॉफ्टली कह सकता हूँ, इसलिए मैंने कह लिया यहाँ पर। ध्यान रखो, अगर आप इसको पब्लिश ना करना चाहें तो ये क्लिप मुझे दे दीजिएगा, ये मैं अपनी तरफ से पब्लिश कर दूंगा। बट आई सिंपली यूज दिस होम फीलिंग एंड आई दिस ग्राउंडेड फीलिंग sitting with you, so I kind of thought कि just disclaimers must be documented in the best forms. Having said that, anyway, see, हम कहाँ थे, थोड़ा सा मैं इसमें डाइवर्ट भी हो गया। बच्चों का 7 years से पहले, 7 years के पहले बच्चे को आपने उसकी डार्कनेस के लिए इतना नरिश कर दिया है कि अब वो जैसी लाइट रिसीव होगी, किसी कोई दोस्ती भी करेगा। यहाँ पर कितने सारे बच्चे इस बात से एग्री करेंगे, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट देयर फ्रेंड्स, they don't have friends. They have so many social media contacts, there's so much, so they spend so much of money, they sit together, वो वाइब भी कर रहे हैं, वो घूमने भी जा रहे हैं, पर उनके पास उनकी दिल की बात के कहने के लिए कोई नहीं है। क्यों बना लिया यार हमने ऐसा समाज, क्यों बना लिया हमने ऐसा समाज? लोग कह रहे हैं हम चैट जीपीटी से बातें कर लेते हैं यार, क्यों भाई? और बात यह है कि तुम्हें लग रहा है कि चैट जीपीटी पे तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे उस पैटर्न को रिकॉर्ड कर लिया गया है, अब तुम्हें ऐसे नाना प्रकार से मारा जाएगा। तुम्हें लग रहा है तुम एक दोस्त को किसी सामने अगर नंगे हो जाओगे ना, हो सकता है वो 2 ही लोगों में तुम्हारी बुराई करे, 100 लोगों में करे। ये चैट जीपीटी पे जिस पे तुम बात कर रहे हो यार, ये किस किस को तुम्हारा डेटा भेजेगा? तुम्हारे उस पैटर्न पे वो वीडियो बना सकता है। अब उसने जान लिया तुम किस चीज से डील कर रहे हो, और अब वो वीडियो बना सकता है, और वीडियो से तुम्हें खेल जाएगा। मत करो यार, बच जाओ, ध्यान रखो, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, आज़ादी है तुम्हारी। पर आर्टिफिशियल चीज़ों में डिपेंड करने का मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत अच्छी, यहाँ पर हम बात कर पा रहे हैं, पर डिपेंडेंसी इसकी भी ज़रूरी नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन को अगर आप यहीं समाप्त, इसके बाद अगर आप कैमरे और डिजिटल से ज़िंदगी भर दूर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप इस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और हाँ, वो आश्रम ही कहे जाते हैं। स्कूल ऑफ इनर साइंसेज भी बोला जाता है उनको, ठीक है, कम्युनिटी स्पेसेस भी बोला जाता है उनको। So how do you see AI then, like the AI in future for kids? एक नेचुरल बीइंग को, एक नेचुरल एग्जिस्टेंस को, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस का जितना इस्तेमाल करना हो चाहिए, हमें बस इतना क्लियर लेना कि आर्टिफिशियल है। True. बस आप ये क्लियर हो कि आर्टिफिशियल है, इट्स नॉट रियल, यू आर रियल, यू आर नेचुरल, यू लिव इन नेचर। Hence, your investment must be, your dependency must be on nature. Your dependency must not be on artificial. That's it. Just be very clear, be very aware. It is artificial, it is not real, and you are real, you are nature. Hence, your investment is supposed to be on nature. Your
dependency has to be on nature. Absolutely. Your life must be in sync with nature, in resonance with nature, in harmony with nature. You are nature, you're not artificial. That's it. Now, if there's something artificial, use it to its own limit and keep it to that limit. Yeah. That's it. Be wise. For kids, how to set those limits? Because अभी ऐसे हो रहा है कि अगर उनको बात भी करनी है, I've seen many kids कि जो पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहे हैं, टीचर से बात नहीं कर रहे हैं, और वो एआई से बात कर रहे हैं. और बिकॉज एआई उनको बहुत इन डेप्थ आंसर कर रहा है, उनके सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली सुन रहा है, तो इसलिए वो बात करना पसंद कर रहे हैं कि मैं जेमिनाई से बात कर लूँ. उसको बहुत अच्छी आवाज़ में उसके सारे रिप्लाई कर रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को एआई से दूर रखना चाहिए या उनको कहाँ तक यूटिलाइज करना वो सिखाना चाहिए? जब भी बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, इस पे बात करने के पहले मैं बोलता हूँ कि भैया पहले माता पिता आपस में काम करें. सोसाइटी को खुद पे काम करना चाहिए. बड़ों को खुद पे काम करना चाहिए. क्योंकि अगर बड़े अपनी ज़िंदगी को बहुत भरपूर जी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल संरचना कमी होना कि क्यों बच्चे फ़ोन पे नहीं होते हैं, होते भी तो एक दिन के बाद क्यों बाहर निकल जाते हैं? क्योंकि उनको बड़े नहीं दिख रहे हैं फ़ोन पे, उनको बड़े कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों में देख रहे हैं इन्वॉल्व, और वो फ़ोन छोड़ के लगे हुए हैं. आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि उस एज में एनर्जी कैसे फ्लो करती है, माइंड कैसे वर्क करता है, नेचर क्या कर रहा है उस स्टेज पे, व्हाट इज नेचर डूइंग इन दैट स्टेज, प्रकृति का क्या काम चल रहा है. आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा कि प्रकृति उस शरीर में क्या कर रही है, क्या उस केमिकल बेसिस में क्या शिफ्ट हो रहा है. राइट. क्योंकि उस केमिकल बेसिस के शिफ्ट पे उस फिजियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है, उस फिजियोलॉजिकल शिफ्ट के बेसिस पे वो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इन सब के बेसिस पे वो इमोशनल और थॉट्स की फ्लो हो रहे हैं. एब्सोल्युटली. आपको एड्रेस करना पड़ेगा उसको. वेरी ट्रू. That is what human life tree education system deals with at Sangrachna. That's what our proposal to the world is. Wow. That's what my offering to the world is. Our offering to the world is. Sangrachna's offering to the world is. Excellent. Because अभी मैंने ये देखा है कि आउट ऑफ लव पेरेंट्स को ये लगता है कि अच्छा उसे चाहिए ना, थोड़े टाइम के लिए दे दो. होता ये था कि जब मैं और आप बच्चे थे तब हमारे पेरेंट्स की एक सेट ऑफ मेंटालिटी होती थी जहाँ पे सारी चीज़ें नहीं देना वो उनका टू डू लिस्ट में होता था कि सारी चीज़ें बच्चे को नहीं देना है उम्र से पहले. वेर अभी के पेरेंट्स को ये है कि अच्छा वो मांग रहा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, दे देते हैं. अच्छा वो जिद कर रहा है, रो रहा है, नहीं रोने देते हैं, दे देते हैं. सो वो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ऑफ लव है, वो आउट ऑफ लव देना चाहते हैं बिकॉज वो बच्चों को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं. सो और मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो एक्सपीरियंस नहीं करने देना चाहते हैं. उनको ये लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है ना, तो मैं उसको क्यों एक्सपीरियंस करने दूँ. सो आप इस पे क्या आपका ओपिनियन क्या है ये बात पे? कड़वी बात. आउट ऑफ लव नहीं हो रहा, आउट ऑफ इनसिक्योरिटीज हो रहा है. राइट. आउट ऑफ फियर हो रहा है, आउट ऑफ द जजमेंट ऑफ पेरेंट्स हो रहा है. वो अपने पेरेंट्स को जज करके कुछ और रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उनसे अंदर से नहीं आ रहा है, अंदर मंथन नहीं हुआ है, जरा सा भी नहीं हुआ है. पर उनको वो पता ही नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि दिस इज़ आउट ऑफ लव, पर वो फियर है या अपना एक्सपीरियंस है, तो उसको वो कैसे डिफाइन करेंगे? काम तो ऐसे ही होगा कि इस तरह के संवाद होंगे और लोगों तक जानकारियां पहुंचेंगी. जी. सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, रैशनली हम आज जिन सिस्टम्स को जी रहे हैं या जिन सिस्टम्स का हिस्सा हैं, जी. वो सिस्टम पीपल सेंट्रिक नहीं है. ओके. तो हम किसी एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जिसका हमसे और हमारी भलाई से कोई लेना देना नहीं. चाहे वो एक एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम्स हो, कोई भी सिस्टम्स जो आज हैं जी. उनका हमारी भलाई से कोई लेने देना नहीं. मुझे पता है लोग बोलेंगे कुछ भी बोल रहा है, कमेंट आएंगे, आ गया मार्केट में अनदर बाबा, ये कुछ भी बोल रहा है. मैं नहीं कह रहा हूं मुझ पे विश्वास करो, मैं कहता हूं मुझ पे विश्वास नहीं करना.
आंख बंद करो, अपनी सांस को देखो, थोड़ा समय बिताओ, प्रकृति के बीच जाओ, थोड़ा प्रकृति के साथ समय बिताओ, नंगे पैर घूमो, कभी जंगल में दिगंबर रहो, कभी झरनों में बैठे रहो, दिगंबर रहो झरनों में, जंगल में नंगे घूमो, कुछ अरेंजमेंट अपने लिए करो। ऐसा तुम्हारा पर्सनल फार्म है, सिक्योर्ड स्पेस है, वाटर बॉडी है, उसमें थोड़ी देर पानी में जाओ, फिर बाहर आओ, फिर मिट्टी में लौटो, फिर पानी में जाओ, फिर बाहर आओ, फिर मिट्टी में लौटो। अपने फार्म हाउस के मार्बल फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग को हटा के मार्बल फ्लोरिंग, गुड स्टोन फ्लोरिंग करा लो, गोबर के मिट्टी के फ्लोर्स रखो, इनको अनुभव कर लो, विश्वास मत करो, अपना अनुभव करो। Don't stop yourself by having an experience in connection with nature. What's wrong? Whatever belief systems you come from, you may be worshipping green, it is present in nature. Worship the tree as well. Yeah. You may be worshipping orange, it exists in nature, respect it. Yeah. You may be respecting white, it exists in nature. You may be worshipping fire, it exists in nature. You may be a worshipper of river, it exists in nature. Yeah. Just do it. Have your own first own experience and then see कि क्या हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सारे सिस्टम्स हैं हमारे, क्या उसमें नेचर का कितना हिस्सा है। इकोनॉमिक सिस्टम में आप का प्रकृति पे कितना इन्वेस्टमेंट होता है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आप प्रकृति का कितना ख्याल रखते हो, आप अपने घर बनाने में प्रकृति का कितना ख्याल रखते हो, आप कपड़े पहनने में प्रकृति का कितना ख्याल रखते हो, आप खाना खाने में प्रकृति का कितना ख्याल रखते हो, आप म्यूजिक में कितना रखते हो, साउंड में कितना रखते हो। आपको समझ में आ जाएगा। आप कहीं नहीं रख रहे हो, हर जगह दोहन कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो नेचर को, बैंड बजा रहे हो उसकी, दिख तो रहा है चारों तरफ, आंखें खोल के देखिए साहब, जस्ट ओपन योर आईज, डोंट गो ऑन ब्लाइंडली, दैट्स इट। Very true. Having said that, parents needs to understand this. They need to address the childhood. We need to address nature as a society, and nature as a society, as a human civilization. We need to address nature with Yeah. utmost gratitude. Yeah. घर का माहौल कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए? 7 रंगों, 7 रसों और 7 स्वरों से भरपूर उत्सव मनाता हुआ। परिवार में सभी के सभी 7 रंग, 7 रस, 7 स्वरों से भरे हुए हैं, उनसे बने हुए हैं और भरे हुए हैं। उत्सव करिए। घर तो मंदिर होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए। सारे आश्रमों में गुरु यही कह रहे हैं, यहाँ पर आके सीखो कि टॉलरेंस का लेवल क्या होना चाहिए, सेवा का भाव कैसा होना चाहिए, प्रेम को किस स्तर पे जिया जाता है। इन सारी संभावनाएं जो तुम्हारे अंदर हैं, सेवा की संभावना, सद्भाव की संभावना और प्रेम की संभावना, उसको बढ़ाने के लिए आपको माइंड, बॉडी, ब्रेन को कैसे ठीक रखना है। माइंड को मेडिटेशन, प्राणायाम, योग की आसनों से करेंगे, बॉडी को योग आसन और प्राणायाम से ठीक रखेंगे, उत्तम भोजन से अच्छा रखेंगे, भाव के स्तर पे सेवा रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसको सीखो और अपने घर को घर बनाओ, परिवार को परिवार सा रखो, और फिर धीरे धीरे इस घर में घर हो जाओ, इस घर को मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, और घर को आश्रम और मंदिर सा रखो। हर सारे गुरु यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। पर वो कहना और वो प्रैक्टिस करना दोनों बहुत अलग बात हो जाती है जब कोई रूटीन लाइफ में है। बिल्कुल ठीक बात है। उनको काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल में जाना है, पीयर प्रेशर है, किसी को फिनेंशियल चैलेंज है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो एक आम इंसान उसको रूटीन लाइफ में कैसे कोई छोटी ऐसे कोई 2-3 बातें कि जो उनको अगर वो रूटीन में उसको अप्लाई कर ले तो वो जो भी स्तर पे जी रहा है उससे एटलीस्ट 2-3 स्तर ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले तो रूटीन बदल लो यार जी, लाइफस्टाइल बदल लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगिक लाइफस्टाइल मतलब 5 बजे 4 बजे उठने से ही सोल्यूशन होगा। बहुत सारे उठ रहे हैं, नहीं हो रहा। क्यों? आपके 24 घंटे कहाँ लगे हुए हैं? 24 घंटे लगे हैं आपके पैसा बनाने में। मतलब आपको पैसा बनाने का तरीका ही बदलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अभी पैसा यहां घूम रहा है, इसके विपरीत जहां पैसा घूमता हो उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। मतलब आज प्रॉफिट सेंट्रिक है सारा सिस्टम, आपको पीपल सेंट्रिक सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। कम शब्दों में धीरे धीरे जहां भी हो, योग, ध्यान, व्यायाम जो भी कर रहे हो 4-5 घंटे, उसके बाद भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो
तो उसके बाद भी आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा ही फॉर अल्टीमेट फाइनल सोल्यूशन। जी और अगर नहीं कर रहे हो और नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, आओ इसका सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। राइट लाइफस्टाइल, आपको अपना पैसा फ्लोट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। You need to be a part of a different economic system. You got to be a part of people-centric economic system. What Sangrashna is working on. या The co-creation of an economic system, of an ecosystem, what is people-centric. ब्यूटीफुल ओके बच्चों का टॉलरेंस Oh my goodness. टॉलरेंस पेशेंस लेवल डिससेटिस्फैक्शन ये जो सारी चीज़ें आजकल बच्चों में ऑन एंड ऑफ हो रही है उससे कैसे डील किया जाए? हर बार का सोल्यूशन यही दूंगा कि बच्चों पे जो भी काम करना है उसके लिए Parents बड़ों पे काम होगा। बच्चे देखकर सीख रहे हैं, मैं भी अपने बड़ों को देखकर सीख रहा हूँ 43 साल की उम्र में आज भी। दैट्स ट्रू मैं श्री हेमंत देवलेकर जी के करीब करीब इसलिए रहना चाहता था क्योंकि मैं देखकर सीख सकूं। संरचना कम्यून स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर मैक्सिमम लोग आकर जो सीख कर गए हैं वो देख कर सीख कर गए हैं। कोई भी इंसान जो सबसे अच्छा सीख सकता है वो देख कर सीख सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर बचपना जिंदा है तो सबसे पहले तो आप देखोगे बहुत। ये क्या है? या सफेद लाइट जली, सफेद, ओ लाल जली, ओ नहीं, ब्लू, ब्लू भी जलती है, ब्लू भी जलती है। Do you have this? Do you have this curiosity? This curiosity and this joy that you were curious about something, you could open it या and you could see something new. And the light is blinking. And for no reason, you're simply just happy about it. This gives you certain different state of vibrations in your heart. This sets your thoughts on a different process या and a different path. It sets you, it sets your vibe. Vibe set. ट्रू वेरी ट्रू बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को इंतज़ार करते हैं हैप्पीनेस के लिए और इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को देख ही नहीं पाते और उनको पर दुखी होने के लिए तो बहुत बड़ी दुखी होने का सिचुएशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं ना हम छोटी छोटी चीजों पर दुखी बहुत बार हैं हो जाते और हैं। बड़ी बड़ी चीजों पे खुश एक बार भी पूरा नहीं होते हैं। एब्सोल्युटली कि हम चाह रहे थे आइसक्रीम खाना, छोटी चीज है, किसी ने हमें ला के खिला दी, वो अपना नहीं, हम चाह रहे थे हमारा बॉयफ्रेंड खिलाए, पर हमारे भैया ने या ऑटो वाले ने खिला के ला के दे दिए और हम सोच रहे हैं हाँ ये तो ऑटो वाले ने खिलाई है ना, उसने तो नहीं खिलाई ना, अबे आइसक्रीम आ गई खा ना। करेक्ट मतलब हैप्पीनेस में भी स्पेसिफिकेशंस चाहिए। हाँ हमें कुछ बहुत ही पता नहीं क्या चाहिए बहुत ज्यादा खुश होने के लिए, क्या चाहिए पता नहीं की जाएगा गुरु। और पर दुखी होने के लिए उतना बड़ा कारण क्यों नहीं चाहिए? हम छोटे में दुखी तो है ना, और इस छोटे से बार बार भी दुखी हैं, छोटी सी बात से सालों दुखी हैं। वेरी ट्रू। हमारे मध्य प्रदेश में बोलते हैं खुजा के दर्द पैदा करना, and you keep on scratching and then you start having pain. इवन आजकल ये भी होता है कि जो जेंजीज हैं या अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कपड़ों से लेके, जैसे उनको होता है कि सेट ऑफ कपड़े उनको पहनने हैं, इंडियन क्लोथ्स, इंडियन अटायर, ड्रेसेस, साड़ीज़। सो इंडियन कल्चर के जो हमारे कपड़े थे जो अभी ज़्यादातर लोग पहनना कम पसंद करते हैं। इवन हम अभी बात कर रहे थे कि टर्बन पगड़ी, हमारे हर एक रीजन की एक अलग पगड़ी हुआ करती थी। सो उसका क्या महत्व है? देखिए सबसे पहली बात, जी जेन जी, जेन अल्फा, इसके बाद जो भी जेन बोलना हो आपको, ये जो भी हो रहा है जनरेशन्स के बीच में, ये अभी नहीं हो रहा है। एक जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन को आउटडेटेड अभी से नहीं समझ रही है। सलीम ने अकबर को आउटडेटेड समझा होगा, शाहजहां ने उसको आउटडेटेड समझा होगा। वो तो राम और कृष्ण हैं जो बोधी वाली कहानियां हैं भारत से, जो अपनी पिछली जनरेशन को आउटडेटेड नहीं समझ रही हैं। जी पर अबोध स्तर पे हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी को आउटडेटेड समझ रही होगी।
अबोध स्तर पे, ना समझी के स्तर पे दो पीढ़ियों के बीच में समझ का गैप होगा, क्योंकि ना समझी है जी। तो समझ का गैप है। पर उसी में से जो लोग समझ रख रहे हैं वो समझते भी हैं, एक दूसरी बात समझ में आती भी है। तो जेंजी में भी वो लोग हैं जो उसको समझ रहे हैं, वो धोती पहन के घूम रहे हैं। वेरी ट्रू। और जेंजी जितने प्राइड से घूम रहा है, वो जेन मिलेनिया नहीं घूमा था। राइट। मेरी पीढ़ी के लिए आज भी 80s के ढूम है ना, मिलेनियल के ढूम है। मेरे लिए, मेरी जनरेशन के लिए ये पहनना उनकी अंडरस्टैंडिंग में बाबा है। तो जेन जी में बीमारी कहाँ से आई? अक्सर जब लोग बोलते हैं ना कि आज की पीढ़ी ऐसी होगी, आज की पीढ़ी ऐसी होगी, मैं पूछता हूँ क्यों हो गई है? अगर फल में कीड़ा लगा है तो सवाल करें उनसे जिन्होंने मिट्टी का रख रखाव किया, पूरा नहीं किया। राइट। या फिर बीज बोने वाले ने कुछ कमी छोड़ी, या फिर पौधा, पौधे से दरख्त, दरख्त से अब जब फल बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस में जितने लोग हैं सबको कटघरे में पहले खड़ा करो। कमी वहां हुई है। फल को दोष मत दो, फल ने खुद में कीड़ा नहीं लगाया है ना। एक चीज अभी एड्रेस कर देना चाहता हूँ, सो दैट इट गेट्स डॉक्यूमेंटेड। एक सवाल मेरे पास अक्सर आता है कि इस जनरेशन के लिए बड़ा आसान है किसी के साथ भी फिजिकली इन्वॉल्व हो जाना और मल्टीपल पार्टनर्स बना लेना, और इमोशनली कोई कनेक्ट ही नहीं करना चाहता है। क्यों आया ये इस पीढ़ी में? क्योंकि ये पैदा ही उस तरीके से किए गए हैं जहाँ कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं था इनके और इनकी पिछली जनरेशन के बीच। कड़वी लगेगी जिसको भी ये बात, था क्या? अगर आज भी इस बात का जवाब आप खुद को आसानी से दे पाएंगे, आप अपनी ऊर्जा में परिवर्तन ला पाएंगे। नहीं तो ये भेद में ही पड़े रह जाएंगे कि ये जनरेशन ऐसी है और वैसी है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इस जनरेशन की, आपको हावी कर देगी, आपका बुढ़ापा कठिन हो जाएगा अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं हैं आसानी से। तो थोड़ा सा आसान घूट पीजिए। ये 6वीं कक्षा का बायो का 8वीं कक्षा का बायो का पीरियड नहीं है जहाँ पर आप बोलो हमारे मम्मी पापा ने हमको ऐसे पैदा नहीं किया होगा। देयर इज़ ओनली वन प्रोसेस, एंड एज देयर वाज अ लैक, I won't say lack of information in that subject. There was only wrong informations in that subject. In absence of right informations about that subject, the process has not been done right. And that's what is resulting in today's generation. And that is why they're happy not to be emotionally involved and dedicated to each other, not to be friends first, not to have an emotional and mental understanding about each other. And they just make out because their parents made out just without love and understanding. Their parents did not surrender to each other. एक दूसरे की कमियों और खामियों को सरेंडर करके नहीं जुड़े थे वो, और उन्होंने बच्चा पैदा कर लिया था। कड़वा घूट है मुझे पता है, पर होम्योपैथी की दवा में दिया ना। अभी तो मैं इतने मासूरूप के साथ बैठा हूँ, इतना सॉफ्टली बोल रहा हूँ। मैंने जिंदगी में आज तक इतना सॉफ्ट एड्रेसल इस बात का कभी नहीं किया। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस and such a motherly energy which is enabling me to say this so beautifully and mellow. I'm sitting with Sakshat Durga and Saraswati in the moment. अभी नासिक में एक जो बड़ी कंपनी में अ, आपने शायद न्यूज़ सुनी ही होगी कि बहुत सारे गर्ल्स को, राइट, जनरली ऐसा होता है कि कभी भी कोई बड़ी कंपनी में जब कोई गर्ल को या कोई फीमेल को या किसी को भी कोई जॉब मिलती है, तब वो पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मैटर होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा बंदा गुड 13 14 15 ईयर्स स्टडी में डाल देता है। पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एंड ऑफ दोस एजुकेशन ईयर्स एक अच्छी जॉब में जाए जहाँ पे कंपनी का इतना बड़ा नाम है, राइट। और फिर पता चलता है कि वहाँ पे जो एचआर मैनेजर है वो लड़कियों को या फोर्स करिए बीफ खाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, राइट। तो ये तो अभी अभी एकाध केस बाहर आया इसलिए पता चला, पर आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती ही होगी। पर इसमें पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? बिकॉज हो सकता है कि कुछ कुछ फीमेल को पता हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर फिर भी वो अनेबल है जो हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर ऐसा एक बार हो भी जाता है तो पेरेंट का रोल क्या है कि मैं अपने बच्ची को कैसे वहाँ से वापस निकालूं? तो ये पेरेंटिंग मतलब एक बीज डाल के एक पौधे को बड़ा करना, पर फल आने की इंटेंशन से नहीं कि एक दिन इसके फल नोचूं मैं, क्योंकि वो तो फल तो आएगा ही। फूल का पौधा है तो फूल तो आएगा ही, फल का पौधा है तो फल तो आएगा ही।
अब ये देखो, क्या आपने फूल का पौधा बोया? क्या उस फूल के बीज को डालने के लायक मिट्टी को बनाया? क्या आपने उस पर थोड़ा शोध किया, समझने की कोशिश करी, पढ़ाई करी, थोड़ा बुद्धि डाली, थोड़ा समय डाला, कुछ इन्वेस्टमेंट किया समझने के लिए कि मुझे फूल चाहिए, इस रंग का फूल चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, राजा जी के सर पे लगना चाहिए, रोज क्राउनिंग होनी चाहिए, उससे प्रभु के चरणों में चलना चाहिए। आपको ऐसा कोई फूल चाहिए तो क्या आपने उसके विषय में स्टडी करी है कि उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खाद कैसा होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए? क्या उतनी खाद, पानी और मिट्टी के लिए आपने एफर्ट किए? क्या इन्वेस्ट किया? नहीं किया। पर चाहिए रिटर्न पूरा रिटर्न चाहिए, 1% कम नहीं चाहिए। वो आपकी परिकल्पना है, उस परिकल्पना के लिए कोई एफर्ट नहीं है, वो परिकल्पना का धरातल ही नहीं, उस इमेजिनेशन का कोई आपने ग्राउंड ही नहीं सेट किया है। ऐसी होनी चाहिए। अरे मंजिल नीचे भी तो खोदनी पड़ेगी। 100 मंजिल का मकान है तो नीचे भी तो खोदेगी जमीन जहां से वो उभर रही है सब मंजिल। आपका बच्चा आपकी अगर मंजिल है तो आपने उतनी गहराई में खुद उतरे हो क्या? मिट्टी को बिना नमी के आपने हार्ड कर रखा है और चाह रहे हो कि पेड़ लंबा हो जाए। मिट्टी को फुरफुरा होना पड़ेगा, पोरस होना पड़ेगा। मिट्टी बोले मेरी जात वाले नहीं, कोकोपीट मिलाना पड़ेगा, दूसरी जात का होगा वो। मैं ही नहीं कह रहा हूँ जात और धर्म पे आ जाओ, एक्सेप्टेंस की बात है। वेरी ट्रू। आप 2 खानदान मिलके 2 खानदान ही तो बने रहते हो, 2 परिवार ही तो बने रहते हो। आप सबसे पहले तो एक परिवार कहाँ बनते हो? कहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ पे पूरे समाज में? बताइए कहाँ इसकी शिक्षा दीक्षा हो रही है? जो इनकी शिक्षा दीक्षा करती है उन लोगों को, उनको कितनी % जनता सरेंडर करती है? हो रही है। कृष्णमूर्ति जी ने करी, ओशो ने करी, सदगुरु कर रहे हैं, और भी बहुत सारे अम्मा कर रही हैं। वहाँ भारत से ना जाने कितनी जगहों पे होता है, कितने लोग जाते हैं वहाँ। वेरी फ्यू। हैविंग सेड दैट, आप बच्चा किस लिए पैदा कर रहे हो? प्रेम की पैदाइश है क्या? पूछो तो सही। वही मोमेंट ऑफ लव इन दैट टाइम। मैं आपको छोटी सी बात शेयर करता हूँ जी। संरचना कम्युनिटी स्पेस मेरे लिए एक कलाकारों का घर था। मेरी इमेजिनेशन में कलाकारों के लिए घर खोलूंगा जहाँ सारी व्यवस्था होगी, रहने के लिए पॉजिटिव क्रिएटिव प्रोडक्टिव एनर्जी होगी, उसके लिए पूरा एवेन्यू होगा, हर इंसान वो काम कर सकते हैं, उसके लिए खाना के लिए जो व्यवस्था होगी वो होगी, और उसके लिए नेटवर्किंग वैसी होगी, उसको वैसे ही एक्सपोजर के लिए जगह होगी, सेल्फ एनालाइज और ग्रो करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन करूँगा वर्दी जिनमें होंगे ऑब्जेक्टिव्स, और वही है संरचना आज। तो उसको 1.5 साल हमने रजिस्टर नहीं रखा, विजिटर रजिस्टर। मैंने नाम नहीं पूछा लोगों का कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि नाम पूछते से वो पूरी हिस्ट्री लाएगा। मैंने यही बोला कि यहाँ पहुँच गए हो ना, बस अब क्यों पहुँचे हो तुमने? यू सीक्ड समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ होम लाइक दिस, इट्स योर ओन सीकिंग, बीइंग ग्रेस टू यू बिकॉज ऑफ योर ओन पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, द ग्रेस ऑफ योर गुरु, द वेल विशेस ऑफ योर लव्ड वंस. Many times it has been recorded on videos and audios. Everyone who came there, this is the only narrative I have. If there is any narrative for that space, that's the narrative. It's not narrative, that's how I live. और ये सब करने के लिए ना अपने भीतर के पिताजियों के सारे स्वरूपों को डिलीट करना पड़ा है। कि बाप, चाचा, बड़ा भाई ऐसे समझाता है, उसको डिलीट करना पड़ा है, क्योंकि वो बड़े हार्ड थे सारे। और मदर्स के भी टफ थे, बुआओं के, मौसियों के, सबके चेहरे जो समाज में चारों तरफ इधर उधर देखे, वो भी टफ ही थे। अरे तुम बहस मत करो हमसे, ये नहीं वो नहीं है ना, उन सबको डिलीट करना पड़ा है। वहाँ जो भी वहाँ जब कोई पहुँचता है सबसे पहले तो घर से भागा हुआ होता है वो। Absolutely. और अगर उसको घर बना के रखना है ना तो सबसे पहले उसको आज़ादी चाहिए जो भी करना है। तो वहाँ कोई टॉप बॉटम हायरार्की नहीं है। आज भी जो टीम बनी है वहाँ कोई टॉप बॉटम हायरार्की नहीं है। मैं कभी बच्चों को नहीं बोलता हूँ क्या करो, सारे बच्चों को इकट्ठा किया, तुम्हें ये फील होता है, तुम्हें लगता है ये बात ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि हवा पानी, अब पिछले इतने महीनों में जो लोग जुड़े तुम्हें लगता है हवा पानी खाना ठीक नहीं है, आओ संरचना करें। तुम्हें लगता है 5 इंद्रियों का भोजन ठीक करना पड़ेगा, आओ संरचना करें। तुम इस गुरु से इनिशिएटेड हो, तुम उस गुरु से इनिशिएटेड हो, तुम इससे जिससे भी इनिशिएटेड हो, तुम समझ गए हो, तो आओ मिलके संरचना करें।
किसी भी गुरु से इनिशिएट हो जाओ, किसी भी फिलोसफी को अपनाओ, किसी भी धर्म को ईमान से निभाओ, तुम्हें समझ में आएगा कि साथ में मिलके अपने आप के लिए एक सिस्टम ही पूरा बनाना पड़ेगा, जिसमें हमारे 24 घंटे एक अलग भाव, एक अलग विचार, एक अलग ऊर्जा के साथ बीतें, क्योंकि उसके अलावा आप कुछ हो नहीं। वेरी ट्रू। और नहीं है वो दुनिया में, आपको खुद का बनाना पड़ेगा। और तो आप संरचना कर लें। तो इसको करके रखने के लिए मैंने खुद पे काम किया है, और जिम्मेदारी से बोलता हूँ मैंने खुद पे काम किया, क्योंकि मैंने बहुत टफ काम किया खुद पे। आज ये जो भी धारा प्रवाह में बोलता हूँ, लोगों को लगता है स्क्रिप्ट है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई विषय पे मैं सोचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुद पे काम कर रहा हूँ 24 घंटे। इसलिए मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए मैं कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता अनटिल अनलेस वो लोग जिनसे मैं सीखता हूँ वो मुझे कोई टेक्स्ट देते हैं, मैं उसको अपने दिमाग को शट करता हूँ, मैं उसे पढ़ता हूँ, एंड आई ट्रेन माई सेल्फ फॉर दैट। उसी ट्रेनिंग की वजह से मैं फिगर आउट कर पाया हूँ कि मैं सिलेक्ट ऑल कर लूँ तो मेरे को ग्रीन दिख जाता है, मैं किंडल में पढ़ पाता हूँ, मैं इस तरह के पेपर्स पे पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ पाता हूँ। कई बार मैं करता हूँ ऐसे क्रिएटिवली काम के, यहाँ से टेक्स्ट उठाया, उसको मैं कैनवा पे ले जाता हूँ, या पहले फोटोशॉप पे करता था, उस तरह का बैकग्राउंड डाला, उसके लिए अपने हिसाब से बुक बनाई। ऐसे मैंने 900 हज़ार पन्नों की अपनी लिए बुक्स बनाई हुई हैं, ताड़पत्र पे लिखा हुआ है वो टेक्स्ट, मेरे को पढ़ने में मज़ा आ रहा है। Okay. Because that's how my brain is. It's all visual auditory brain. Yeah. मॉडर्न साइंस की कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आपका ब्रेन कितना कलर रिसीव करता है, आपकी रेटिना कितना है, वो सारा है। तो वो भी उसके ज़रिए भी मेरे ब्रेन का वो पूरा हो रखा है। उस डोमेन में काम करने वाले कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने बोला कि हम करना चाहते हैं अपने गाइड और मेंटोर जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स थे, some of them came from Australia, and a proper intervention happened about my brain, and they said your eyes receive 6 times more color than anyone, which means ये व्यक्ति जो रेड देख रहा है और जो तुम रेड देखते हो, उसमें नॉर्मल इंसान जो रेड देखता है, तुम्हारी रेड की इंटेंसिटी या ब्लू की इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा है। Okay. तुम कलर्स को बहुत ज़्यादा रिफाइन देखते हो, जितना तुम देखते हो उतना सब नहीं देख रहे हैं। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम डिस्गस्ट ना हो जाओ उससे कभी, क्योंकि जब तुम इमेजिन कर रहे हो यहाँ और जब तुम प्रेजेंट कर रहे हो, तुम अलग लेवल पे कर रहे हो, वो इंसान सेंस नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें ये समझ के चलना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग मेरे को मिले ही तब जब मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बड़ा थोड़ा सा परेशानी में था कि यार मैं जो इमेजिन कर लेता हूँ ना, मैं उन लोगों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता कि दिस इज़ वाई दिस शेड ओनली। मैं ऑल्टर नहीं, मतलब मैं लीटर्स एंड लीटर्स, क्योंकि शेड कार्ड के बाहर तो शेड नहीं बनाएगी मशीन जी। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मिलाते मिलाते 2-3-4 बकेट्स खराब हो रही हैं, फिर उनका एक स्टैंडर्ड आप बनाओगे, फिर उसके बाद वो बनाते रहोगे, वैसे में लग जाते हैं 7-8 दिन। यार एक बॉल नहीं हो पाती फाइनलाइज। पर अगर मुझे वही शेड चाहिए तो वो मेरा ही वाला पिंक है, कम ऑन वो मेरा ही वाला ब्लू होगा क्योंकि while working on 5 elements through this system which is made of 5 elements, through this body which is 5 sensory body, and whatever our configuration is, when you work on certain design methodologies which are related to Vastu, which are related to Feng Shui and all of these very classically, the way it should be done, your system becomes the instrument. Then you just go and stand in the space and the people who are supposed to come there, you bring both of them together, and that's where you put your buddhi, intelligence, कि ये लोग क्या हैं, इनका प्रोफाइल क्या है, what do they deal with, this is the space, इनकी energy है, and then in your system you see कि how is the sum going to happen. So for that sum स्थिति and that space, कहाँ क्या कलर आने चाहिए, कैसे शेप्स आने चाहिए, उस सम स्थिति को एस्टैब्लिश करने के लिए कि उस जगह सम स्थिति मिले, राइट, को एस्टैब्लिश करने के लिए, then your system tells it and then you bring it on out. तो यहाँ घटित होता है, फिर वो रेंडर होता है चारों तरफ। नाइस। आपने आई होप आई एम रिलेवेंट क्वेश्चन ही मैं आपको पूछ रही हूँ, पर फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि आपने खुद पे क्या काम किया एंड हाउ, लाइक, बिकॉज आप जैसा मैं जानती हूँ आपके बारे में कि आप इंदौर से हैं, आप जैन फैमिली में। मैं सिरोन से हूँ, ओके, मध्य प्रदेश में। इंदौर से अलग, काफ़ी अलग दिशा है थोड़ी जी। सिरोंज तहसील है, जिला विदिशा में। ओके, तो उसकी नियरेस्ट सिटी जो है वो है बीना, बासुदा, गुना, ये सारी 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर है। विदिशा, ये सारी सिटीज़ हैं। भोपाल 110 किलोमीटर पे, कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैं सिरोंज तहसील में पैदा हूँ। 12वीं कक्षा तक वहाँ, 12th तक मैं वहाँ रहा, फिर कॉलेज के लिए बाहर निकला। हाँ, तो आप कुछ, सो आप, लाइक, वाई दिस लाइफ देन? व्हाट मेड यू रियलाइज इट कि नहीं, आई नाउ इट इज़ अ टाइम कि मुझे अब कुछ और करना है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है।
बात ये ना, I have not chosen this life. Whatever I'm doing today, nature has chosen this body. Nature is crafting this. When I look back, तो cutting the very long story short, तो मुझे पिछले 12-15 सालों में जब सवाल उठना शुरू किया, यार ये जो भी हो रहा है मुझसे कैसे हो रहा है, ये कैसे ऐसे होता है कि बच्चा परेशान होता है मेरे साथ 15 मिनट बैठता है एंड द होल फैमिली स्टार्ट्स फीलिंग समथिंग एल्स. कैसे मेरे अंदर एक करेज आ जाता है कि एक IAS ऑफिसर मेरे को हायर करता है कि मैं उसके बच्चे को काउंसिल करूं. उसको काउंसिल करते करते मुझे समझ में आता है कि बाप प्रॉब्लम है, दिस फादर फिगर इज अ प्रॉब्लम. और फिर मैं एक दिन इतना करेज लेता हूँ, ये सोचते हूँ कि मुझे पता है इससे मेरे को 10,000 रुपये चाहिए और ये मेरे राइट लेफ्ट सेंटर नाप सकता है. अगर मैंने उसको ब्लंट बातें बोल दी, कहाँ से इतना करेज जाता है कि मैं मुंह पे उसको बोल दूँ सर यू आर द प्रॉब्लम, यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ, यू आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर सन्स लाइफ. और गाली बक देता हूँ मैं लिटरली, क्योंकि तो कच्ची एज थी उस वक्त, मेरी जुबान पे गाली बहुत ज़्यादा रहती थी. सर आप ये कर रहे हो अपने बच्चे के साथ. अंग्रेजी में लोगों को गाली नहीं लगती, दैट यू आर फकिंग योर सन्स लाइफ. मैं बोल दिया, यू आर फकिंग हिज एस एवरी डे विदाउट टचिंग हिम. नथिंग एल्स देन इट इज द बिगेस्ट वर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन व्हाट यू आर डूइंग टू योर चाइल्ड. मुंह पे बोला मैंने. तो ये कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाती है इतनी सारी समझ, कहाँ से हो जाता है, कहाँ से आ जाता है. जो सवाल उठता हूँ उससे रिलेटेड स्क्रिप्चर कैसे कोई एक इंसान मुझे ला देता है, सुना देता है, पढ़ा देता है, समझा देता है. ये हो कैसे रहा है. मुझे लगता है कि हाँ एक ऐसी किताब होगी जो इस विषय में बात करती होगी, ये जो भी लोग बोल रहे हैं इसके परे भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन होगा. और वैसी किताब जो रेयर किताब है वो मेरे पास आ जाती है. कैसे आ जाती है. और मेरा पढ़ने का मन नहीं होता तो उस किताब को पढ़ा हुआ एक इंसान मेरे को मिल जाता है कुछ दिनों में, और वो मेरे को किताब पन्ने दर पन्ने पन्ने दर पन्ने पन्ने दर पन्ने मेरे साथ 9-10 दिन बैठ के पढ़ाता है. हम सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, खाते पीते रहते हैं, और एक एक पन्ने पे विवेचना चलती है. फिर वो मेरे को भी देता है कि अच्छा ये तुम ही पढ़ो जो मैंने अंडरलाइन किया है, उसको पढ़ो 20 बार पढ़ो. और फिर वो मेरे से 20 बार पढ़वाता है, जहाँ मैं एक बार नहीं पढ़ सकता है एक पन्ना. वो 20 बार बोल रहे हैं 3 पन्नों को पढ़ो. और मैं लिटरली, मुझे काम करना पड़ रहा है उस पर. क्या सबसे पहला काम होता है ब्रेथ, फिर होता है फोकस, थोड़ा आगे पीछे, कहाँ से टेक्स्ट मेरे को कंफर्टेबल होगा. नॉट बिकॉज कि आपकी आंखें कमज़ोर हैं. कई बार कुछ टेक्स्ट होता है वो आपकी भावनाएं लाता है, फिर आपकी आंखें ऊपर नीचे होती हैं, तो उसको आप एक डिस्टेंस पे रख के पढ़ते हो तो ठीक. क्या काम करना है कि ऐसे पोजीशन पे ये काम किया हुआ है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, ये काम किया है कि हाथ ऐसे बैलेंस में, 1-2 घंटे भी अगर पढ़ना है तो ऐसे बैठा रहे, ये काम किया है. बॉडी पे काम किया. 28 साल तक 25-26 साल तक मेरे जीवन में वो एक डिस्प्रिन का नशा था, मेरे जीवन में चलता रहता था. हल्का सा सर दर्द हुआ मैं डिस्प्रिन पे जी रहा हूँ. फिर वो इतना हो गया कि बॉडी रिलैक्स करने के लिए डिस्प्रिन पे खा रहा हूँ कि उसको घोल के खा लो, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, सो जाओ. तो मैं आराम करने के लिए उसका तरीका अपना लिया था. ऑफ कोर्स मैगी शैगी सारी प्रिजर्वेटिव वाली सारी चीज़ें, स्नैकिंग चल रही है कि ऑफिस से घर जाते जाते वो एक ट्रायंगल में आता था, क्या वो बिंगो, हाँ 2 कर देना इसको. वो ट्रायंगल में एक अजीब सी चिप्स आती थी तो 2 कर देना इसे, हो जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू ब्रांड देम. तो वो चिप्स खाते खाते कि यहाँ से वहाँ तक जाना, तो वो एक नशा था कि बिंगो रोज़ एक पैकेट लेना, 10 रुपये का, वहाँ तक खाते खाते जाना और वो अचारी मस्ती खानी है. बॉडी थी 8-9 घंटे लेती थी रेस्ट के, 7-8 घंटे लगते थे उसको रेस्ट के. 27-28 साल की उम्र में 7-8 घंटे रेस्ट मतलब बेवकूफ़ी है. अनटिल अनलेस आपका काम बॉडी बिल्डिंग है, अनटिल अनलेस आप रोज जाके मसल्स को जानकर स्ट्रेच कर रहे हो, जानकर रोज मसल ब्रेक कर रहे हो. तो चूंकि आप मसल ब्रेक कर रहे हो, उसको रीबिल्डिंग टाइम चाहिए. करेक्ट. और उसको रीबिल्डिंग टाइम के साथ रीबिल्डिंग टिश्यूज चाहिए. एब्सोल्युटली. तो उन टिश्यूज को फीड करने के लिए आपको बॉडी में ज्यादा सेल्स इनपुट करने पड़ेंगे, इसलिए आपको खाना ज्यादा खाना पड़ेगा. करेक्ट. तो सिर्फ तब वो 8-9 घंटे की नींद जरूरी है. इसके अलावा आपको 27-28 से 45, 50, 60, 70 तक आपको 3 से 5 घंटे से ज्यादा की नींद की जरूरत नहीं है. मैं लगातार कब से ट्रैवल कर रहा हूँ, 3 घंटे सो रहा हूँ. परिक्रमा करके आया हूँ, 3-2.5 घंटे सोया था, परिक्रमा 22 किलोमीटर की करके आया हूँ. ऑफ कोर्स
एज के साथ बॉडी के कुछ तो सिम्टम्स उभरते हैं, क्योंकि इतनी वैक्सीन इतनी दवाइयाँ वो सब खाई हुई हैं। तो अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरे पैर अगर कार में ज़्यादा देर लटके रहते हैं, और मेरी चूंकि आदत भी नहीं है अब, तो वो स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती स्वेल कर जाते हैं। मेरे जूते से समझ में आता है कि वो टाइट हो गया है। तो और फिर चला, और मैं बहुत लंबे समय बाद बेयरफुट चला 22 किलोमीटर, वो भी ट्रैक में। गलत बात है कि वहाँ पर सीमेंटेड रोड है, गलत बात है कि वहाँ पर टारकोल रोड है, वहाँ नहीं होना चाहिए। तो वॉकिंग थोड़ी आसान होती है ना। हमारा पैर तो कंकड़ पत्थर सब अडेप्ट कर सकता है, पर ये फ्लैट सरफेस, वो भी इतना हार्ड सरफेस, इज नॉट गुड फॉर द मसल्स। उससे छिलती भी है। आपकी कंकड़ पत्थर में नहीं छिलता है पत्थर पैर, आपका सिस्टम ऐसा कि वो हल्का हल्का चलता जाता है, थोड़ी देर में आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। करेक्ट। उसमें जॉय हुआ, मज़ा आया, पर ऑफ कोर्स पूरे पंजे दर्द करना, ये सब वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन आई ड्रोव बैक फ्रॉम देयर, एंड देन एंड यस, द ग्रेस ऑफ मदर नर्मदा, माँ नर्मदा इसलिए बोलते हैं कि वो सारी थकावट जैसे ही उसके बाद स्नान हुआ, ओए होए, जुप, body light, energetic, happy, everything what you call in the greater dimensions of life, which can give you a complete humanity feeling, and wow. Absolutely. तो ये काम किया हुआ है यार, हमारे पूर्वजों ने जो विज्ञान दिया हुआ है। खाना बदला है, स्वाद की चीज़ें जो पहले खाते थे बंद कर दी हैं, जो सिर्फ स्वाद के लिए खाते थे वो बंद कर दिया है। अब स्वाद के साथ जिसमें पोषण है सिर्फ वही खाते हैं। राइट। शरीर को गटर बनाना बंद कर दिया है, विचारों को, दिमाग को गटर बनाना बंद कर दिया है। ये श्योर कर लिया कि ये गुलिस्ता रहेगा, आंखों पांचों इंद्रियों से बस वो भोजन करूंगा जो इसको गुलिस्ता बना के रखे। ना किसी के साथ के हुए बुरे इंसिडेंट्स को इसमें रखूंगा, ना ही कोई सड़ान देने वाले विचार रखूंगा, ना भाव रखूंगा, कोई ऐसी थॉट्स इसके अंदर नहीं रखूंगा जो अंदर सड़ान, एसिडिटी, गंदगी पैदा करें। इसको गटर नहीं बनाना, इसको गुलिस्ता बनाना है। दिस इज द ओनली पोजीशन आई हैव। वेरी ट्रू। एनीवन हैज। प्रॉपर्टी भी 99 ईयर की लीज है, उसके बीच में भी रेल बननी है तो बननी है साहब। घर जाएगा तो जाएगा, आधा होगी आपकी कोठी, लड़ते रहो कोर्ट में, ठीक है। और सही नियम है कि होना चाहिए, अगर आपको सबके भले का काम है तो होना चाहिए। सो दिस इज द ओनली पोजीशन, राइट। सो इसको इंश्योर करता हूँ कि मेरे मेंटोर से मैंने यही चीज़ सीखी है, जिनसे भी सीखा है मैंने उनसे यही चीज़ सीखी है कि इसके अंदर नेगेटिविटी को नहीं जाने देना। फिर वो कितना भी आपको अपना लग रहा हो, कितना भी प्यारा लग रहा हो, कितना भी आपको उसकी ज़रूरत लग रही हो, अगर किसी की वैसे भी नेगेटिविटी है, आप बस उसको दूर रखो। ये नहीं कि मुझे इसके साथ बुरा फील हो रहा है, तेरा दिमाग खराब है, तुझे अच्छे इंसान के साथ भी बुरा फील हो सकता है, ठीक है। तेरे माता पिता तेरे को दुलार दे रहे हैं, तेरे लाइफ पार्टनर, तेरे को दोस्त, तेरे चाहने वाले, तेरे ऑफिस वाले, कोई भी तेरे को दुलार दे सकता है, तुझे उस वक्त भी बुरा फील हो सकता है। बुरा फील होना अलग है, नकारात्मक भाव विचार अलग है। मैं कह रहा हूँ जो नकारात्मकता दे, जो सैडिज्म भरे आपके अंदर, उससे दूर रहो बस। जो आपको सात रंग ना देखने दे, उससे दूर रहो। ब्यूटीफुल। जनरली हम चीज़ें लेट गो नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ बोल दिया तो वो लेट गो होती नहीं है। तो उससे लोग कैसे बाहर निकले? देखिए, अंदर होने वाली किसी भी चीज़ को सेटल करना है तो पांचों सेंसेस पे काम करना होता है। इसलिए देखो, भारत के सारे दर्शन सबसे पहले इंद्रियों के शमन पे बात करते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना शुरू करो जी, क्योंकि सारा डेटा और इनपुट इन्हीं पे चल रहा है ना। दिमाग में जो भी चल रहा है इनके इनपुट्स पे ही चल रहा है। जितनी भी लेयर्स हैं आपके अंदर, थॉट्स की, हीलिंग्स की, इमोशंस की, सब उसके अंदर है। वेरी ट्रू। आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। तो कुछ दिन पहले जैसे कीर्तन करके आया, पहले तो मेरे को नहीं लगा कि मैं कुछ खाना चाहूँगा। फिर एक डिज़ाइन असाइनमेंट, डॉक्यूमेंट असाइनमेंट हो गया, रात भर जागना था। हैविंग नो ऑप्शन, वो जो 24 घंटे कुछ लोगों की डिलीवरी ऑन रहती है, जिसमें से नीले और लाल कलर वाली कंपनी है ना, जिनका नीले के बैकड्रॉप पे कुछ लाल कोटू ही होता है। तो पता भी था कि यार नॉट टू ग्रेट इन देयर क्वालिटी, और कई बार वो समझ में आ चुका था। पर मैं थोड़ी सी रिस्क भी लेके चलता हूँ, बॉडी को अडेप्ट करके चलता हूँ, क्योंकि हर जगह माहौल तो नहीं है मिल सकता। और मैं काफ़ी सात्विक हमारी डाइट रहती है, तो उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा आपके इम्यूनिटी सिस्टम को डोज देना पड़ता है, क्योंकि अब मुझे पता था। तो उस सारी समझ के साथ मैंने मंगा लिया। और ऐसे में कई बार कुछ कुछ खा लेता हूँ, और मैंने खा ली उनकी वो बर्गर। अगले दिन मैंने देखा उसका असर। मैं बैठ ना पाऊँ मेडिटेशन के लिए,
ऐसा बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आई कुड सी, क्योंकि दृष्टा भाव से पिछले 7-8 साल से जीवन जी रहा हूँ जी कि जो भी हो रहा है देखो, या दिल टूट रहा है देखो, लॉस हुआ देखो, प्रॉफिट हो रहा है देखो, जो भी बुरा लग रहा है देखो, दुख हो रहा है देखो, दर्द हो रहा है देखो, देखो कहाँ तक, और वहां तक देखो कि कहाँ से आ रहा है, राइट और फिर उसको जाके क्योर करो। जो आप पूछिए काम क्या कर रहे हो, तो ये काम है, तो वो उससे कनेक्ट ही होता है कि काम क्या है, ये काम है कि देखो। तो देख रहा था मैंने देखा वो बाप रे क्या रेजिस्टेंस क्रिएट होता है यार, थोड़ा जरा सा भी एकदम ऐसा ना, बॉडी बैठने को तैयार है, फिर उसको बिठाना पड़ा। यही हो रहा है ना लोगों के साथ, हाँ कि बैठ बिठाना नहीं पा रहे हैं। पड़ता है बिठाना पड़ता है। बच्चों का भी सवाल यही था कि बिठाना पड़ रहा है बढ़ बड़ों रहा को, है क्योंकि बड़ों को भी बिठाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले बड़ों को बैठना पड़ेगा। सारे सवाल जितने भी, जितनी बात हुई है, सब कुछ कनेक्टेड है या मेरे सिस्टम में, क्योंकि मेरे पास मैंने एक ही चीज सीखी है, मैं एक ही चीज बता सकता हूँ, 5 इंद्रियों का भोजन, राइट वही साधना है। आपकी इंद्रियां चाहेंगी आप ऐसा कुछ देख लो, आपकी आंखें चाहेंगी आप ऐसा कुछ देख लो, आपको वैसा फील हो जाएगा। आपके कान चाहेंगे आप ऐसा कुछ सुन लो, आपको वैसा फील हो जाएगा। आपका जुबान चाहेगी कि आप ऐसा कुछ खा लो, आपको वैसा फील हो जाएगा। आपकी त्वचा चाहेगी कि मुझे ऐसा टच मिल जाए, ऐसा कुछ फील हो जाएगा। पर हर वक्त ऐसी सही चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। और आपके पास सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं है कि टच होना कैसा चाहिए, स्वाद होना चाहिए कैसा, आंखों से देखना क्या चाहिए, कौन से कलर्स किस तरह से देखने चाहिए। सही जानकारी है नहीं, और गलत जानकारी हर चीज़ के विषय में, टच के विषय में, खाने के विषय में, देखने के विषय में, सुनने के विषय में, कपड़ों के विषय में वेरी ट्रू गलत जानकारियाँ सारी चीज़ों की हैं। कि ये ब्रीदिंग फैब्रिक है, अरे साला ससुरा तुम्हें फैब्रिक छोड़ दो ना ब्रीथ कराना, तुम्हारी चमड़ी ब्रीथ कर रही है। और इधर ब्रीदिंग फैब्रिक लगाने का क्या मतलब है अगर तुम्हारी चमड़ी ब्रीथ नहीं करती, और अगर तुम्हारी चमड़ी ब्रीथ करती है, इफ़ योर स्किन इज ब्रीदिंग, देन वाई डू यू नीड टू हैव वन मोर नेट ओवर द स्किन, अ ब्रीदिंग स्किन, right? या And if your skin is not breathing, what sense it makes to put a breathing skin over it? वेरी Then why do you market it like a breathing jersey? या Breathing this, breathing that. क्योंकि अगर वो breathe कर रहा है तो let my skin breathe. या And my skin is not breathing. What is the point of having that layer? Senseless talks. But we buy spending more money. वेरी ट्रू खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए खाना ना, वो कहते हैं ना, जैसा आहार वैसे विचार, बिल्कुल ठीक बात है। फूड सेट्स द मूड, या राइट। पर मूड इज अ टेम्परेरी मूड एंड लॉन्ग टर्म मूड टुडे एंड टुमारो ऑल्सो। या So no, it is not setting your mood today only. Today it sets your mood based on the tongue. या But is your mood the same what are you feeling right now? Is that mood going even till next day? नो Wherein despite the situation is different, that you are happy, now situation became tough, you are still that happy. Or happier. No. It means it did not set your mood. या क्या बहुत नकारात्मक स्थिति में, इन वेरी टफ सिचुएशन, आर यू हैविंग पॉजिटिव थॉट्स? नो। द फूड विच इज ऑर्गेनिक, what you call as sattvic in nature, is a food of this kind. That when you'll eat, you'll feel satisfaction. Even next day, there'll be a very heartbreaking situation and you'll still be calm. So it should be setting your mood next day also. ओके What you're eating today will become your sperm or your egg in 72 hours. या It should have a great mood till then. Then your sperm will have a great mood. ओ Parents, think about it. बात अगर समझ में ना आए तो आपको मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा बस। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक खाना अगर आप रिकमेंड कर पाए कि जो डाइट में होना ही चाहिए First, Ayurved based. ओके Your whole food system must be based on Ayurveda, because Ayurveda is not about medicine. It's not about cure. The cure part of Ayurveda is just 40% of it, in which they have all kind of cures, from nose to eyes to single pores to cutting the body, all kinds of. एवरीथिंग या From these pores to eyes to ears to from everywhere the input can be given.
For the cure, they have in 40%. 60% is what to eat from here, here, and here. Very true. 60% is what you feed. And still, if something goes wrong, how to cure that is 40%. Okay. It's health science. It's not medical science. It's health science. It's health and wellness science. Vedas means the work of science. Ayurveda means what you must feed for 5 senses. Samveda means how do you deal with the sound, with the vibration which is happening inside and out. And so every single Ved is about sciences, different dimensions of life. Sciences of different dimensions of life. लोगों को अगर जनरली कोई भी वेदास या कोई भी ऐसे कोई बुक जो रेफरेंस में लेनी हो तो विच वन वुड यू रिकमेंड कि उनको पहले पढ़नी चाहिए? देखिए मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी, मैंने बोला स्कॉलर्स के साथ, मैंने बोला इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा बुक और वो सारी मुझे मेरा आसार मिल जाता है, बट स्टिल आई वुड टॉक अबाउट द सब्जेक्ट. या किस सब्जेक्ट पे फोकस करो? प्लीज जी. सबसे पहला सब्जेक्ट है ये बॉडी, इसके साथ बैठो, बस इतना करो कि इसके साथ बैठो, इसको रिस्पेक्ट दो, इसको सिर्फ एक्सटर्नली मत सजाओ, बिना कपड़ों के, बिना मेकअप के, बिना श्यामकुट. इसको देखो, आईने में देखो, आंख बंद करके देखो, जैसे देखना है देखो. पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के साथ दिगंबर बैठ के देखो. स्टे नेकेड in front of each other and sit for some time. Just sit for some time. देखो. और जब ऐसे में बैठे हो तो एक दूसरे को देखो और खुद को देखो कैसा फील कर रहे हो उस मोमेंट में. और जितनी भी हलचल हो रही हो इस सब के बीच, अलग अलग कारणों से हो सकती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पे, सांस से उसको सेटल करो. ओके. सांस सेटल करो, वो स्थिति सेटल होगी. सांस को सेटल करना इट मीन्स कि ब्रीदिंग स्लो करना या उसको ऑब्जर्व करना? सबसे पहले ऑब्जर्व करना. ओके. प्रकृति की किसी भी क्रिया को, प्रकृति के किसी भी स्वरूप को, एनी फॉर्म ऑफ नेचर और एनी काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेचर, राइट, फॉर्म और फॉर्मलेस, तो किसी भी स्वरूप को प्रकृति के, सांस भी एक स्वरूप ही तो है प्रकृति का. जी. एक क्रिया है प्रकृति की, प्राकृतिक क्रिया है ना. तो किसी भी एक्टिविटी को नेचर के अगर हम सिर्फ देखते हैं जी बैठकर, चूंकि हम प्रकृति हैं जी, सिर्फ देखते हैं तो हम उस प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं. करेक्ट. जो हम जुड़ जाते हैं तो हम वही हो जाते हैं. तो जब सांस को देखते हैं तो वो एक प्राकृतिक क्रिया है, हम उसको जब देखते हैं तो हम वही हो जाते हैं. राइट. आती श्वास, जाती श्वास. और जैसे हम प्रकृतिमय हो जाते हैं तो ये जो प्रकृति सम पे है कॉन्स्टेंटली, प्रकृति का काम है कांस्टेंट कैलिब्रेशन. नेचर्स जॉब इज कांस्टेंट कैलिब्रेशन, कांस्टेंट हार्मनी. दैट इज द जॉब ऑफ नेचर. कांस्टेंट कैलिब्रेशन, निरंतर संतुलन के क्रिया में है प्रकृति. तो जैसे आपने सांस के साथ बैठे उस प्रकृति क्रिया के साथ, अपने आप वो जो प्रोसेस है वो कैलिब्रेटेड होने लगता है. राइट. ऑन इट्स ओन. फिर अगर ऑल्टरेशन आएगा तो माइंड के इमोशंस के लेवल पे आएगा. तो अब माइंड को कहाँ लगा देना है, अवेयरनेस के डाइवर्जन के लेवल पे आएगा. क्या अवेयरनेस अभी यहाँ हो रही है, अभी उस विचार पे हो रही है, अभी उस थॉट पे हो रही है, अभी उस फीलिंग पे हो रही है, अभी उस कैरेक्टर पे हो रही है, उस चैप्टर पे हो रही है, फिर उस पन्ने पे जा रही, फिर यहाँ जा रही, फिर वहां जा रही. राइट. अब इसको जो आपके अंदर की कंट्रोलिंग है, आपके अंदर कंट्रोल करने वाला बैठा है, उसको लगा देना है यहाँ पे. क्या आओ बेटा, आओ ताकतवर, आओ ज्ञानी, तुम्हें लगता है तुम्हें बहुत ज्ञान ध्यान है, तुम दुनिया को बदल सकते हो, आओ कंट्रोल करना, इधर आओ, आओ लगो यहाँ. अब इस माइंड को पकड़ो और पहले बिठाओ. हाँ बताओ, क्या, कुछ नहीं कहना, और बताओ, चाय वाय पिलाओ उसे, चाय दो माइंड को, ऐसे बैठो और बात करो. विच मीन्स बी एट ईज, टॉक टू योर माइंड. डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, don't try to control it, don't try to divert it, because mind is like air, it is like sand, it is like water. Yeah. So don't try to control it, bro.
Just have a tea. Just be at ease. Excellent. Take a sip. Sit. In some time, your mind will come with the breath. It will bring a settlement. Now, you want to make some effort. Still, you will want to make some effort. Then make an effort and go in a count of 1:3, 1:5, 1:7. Put your mind and awareness to inhale from the belly, exhale from the belly. Which means this becomes your piston, this handle, and then you pull up the piston, or as a result, cylinder में हवा भर जाती है. That is your lungs. Observe this. Be mindful here. Be controlling here, and then be soft, slow, subtle, and gentle. And this is happening only because your mind wants to do something. Yeah. The animal inside you, the wanderer inside you wants to do something. Put it to this. But start with just sitting right. वही शायद होता है कि हम खुद के साथ ही नहीं बैठते, बाकी पूरा दिन किसी ना किसी के साथ बैठते हैं, बातें होती रहती है, बट खुद के साथ बात करना है, खुद के साथ बैठना, वो शायद नहीं हो रहा है. ट्रेनिंग नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं, एजुकेशन नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, वो सिस्टम कहीं से भी डेवलप ही नहीं हुआ है कि ऐसा करना होता है, रादर वही करना है. एग्जैक्टली. बट वो शायद इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस नाउ. जब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कैन वी सिलेक्ट, जैसे हम अभी हम बात कर रहे थे कि दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बर्थ एंड डेथ, राइट? Origin and destination. Can we select either of it? Let's start from either. Yeah. In the moment, what you have, the only thing you have is death. Death. Choose. Start from that. Yeah. Start by ensuring that you want a beautiful death. Decide that you want a beautiful death and be committed for a beautiful death. And now live a life for a beautiful death. What can you do to ensure a beautiful death to your own self? Yeah. What can you do? The only thing is you can live amazing. Because when will it come and embrace you? You don't know. Yeah. The only option you have is to live so good the way you want to die. Yeah. Be invested in that totally 24 hours. Don't be unaware. Don't be anywhere else. Don't let your mind be wanting anywhere else. Just be very mindful that any moment you may die. And today, we know what's happening with people. People sleeping at the age of 38, not getting up in the morning. Dancing, have no idea. So when such chemicals are in the body which will trip the body like this, ensure that you're making the best use of the time what you don't have in clarity. Is ऐसा कोई एक दो चीज़ें कि जो हम लोगों को बता पाएं कि how to live their life to select a good death? The only way is to live a great life. The only way to life at its fullest. And what is fullest? Just live what you want in the core. Ask yourself. बहुत सारी ट्रैवलिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, आप सबको, हम सबको चाहिए प्रेम, करुणा और विश्वास. Love, compassion and trust. But love is not what prem is. I'm talking scientifically. When you say love, it's a different frequency which appears on the meter and on the screen. Yeah. And when you say prem, it's a different frequency, right? Open your voice note and say love, prem, it's different, right? Yeah. Having said that, the experience of saying prem and the experience of saying love is different in this body, just within this pipe, just within this. And that's what is the difference, that the total experience of that state. Yeah. Prem is a different state of vibration because it's a different set of vibration. Love is a different set of vibration. Hence, it's a different state of that vibration. Vibration means what you are today and the moment. I said that. Live, love, live compassion, live trust, and to live, you have to ensure that you're eating the food of five senses which nourishes the love, compassion and trust within you,
एंड बियॉन्ड दिस प्रेम, करुणा और विश्वास, इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज अ लेयर फर्दर मोर, बिकॉज लव, compassion, trust will stay only to the body, but prem, karuna and vishwas is the matter of consciousness, spirit and the inner vibration. ट्रू दैट। और जब हम अपने सनातन की बात करते हैं, सो व्हाट आर योर व्यूज, लाइक हाउ डू यू डिफाइन सनातन? The way Guru says it, the way every Guru has said this, सनातन के विषय में जो परम पूजनीय प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि जो नश्वर नहीं हो सकता, जो तुम में और हम में सब में है, वो अनिश्वर जो है, जिसको कोई मिटा ही नहीं सकता। तुम क्या बात कर रहे हो कि सनातन खतरे में? कौन खतरे में लाएगा? सूरज, चांद, तारे, ये सब सनातन है। नदियाँ जो बह रही हैं वो सब सनातन है। जो प्रेम बरस रहा है सब सनातन है सनातन है। इसको कैसे कोई नष्ट कर सकता है? क्या बकवास कर रहे हो कि सनातन को खतरा है? तो बिल्कुल सही कहते हैं वो। अब देखना पड़ेगा वो क्या कह रहे हैं। वही सदगुरु कहते हैं कि जो अनिश्वर है, जो मिटाया नहीं जा सकता, मतलब ये इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, यहां से वहां से जिस भी डायमेंशन में 360 डिग्री में 360, 360 किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ जी, ये जो इधर से उधर तक ही, उधर से उधर तक जो है, आपके नीचे क्या पृथ्वी के अंदर एक गड्ढा हुआ, दूसरी तरफ निकल जाएगा किसी देश में जी। और वहां का वहां इनफाइनाइट स्पेस है। यहाँ ऊपर क्या इनफाइनाइट स्पेस है, यहाँ क्या इनफाइनाइट स्पेस है, यहाँ इनफाइनाइट स्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट स्पेस है। फॉर्म्स बदल रहे हैं। पृथ्वी का ही रूप आपके और हमारे सामने अभी अभी बदल रहा है। पृथ्वी का कोई हिस्सा जमीन के पानी के बाहर आ रहा है, पृथ्वी का कोई हिस्सा पानी के बाहर आ रहा है, तो पृथ्वी का कोई हिस्सा पानी के भीतर जा रहा है। इंच बाई इंच, mm बाई mm काम चालू है और ये कांस्टेंट प्रोसेस है जी। कुछ सालों में कुछ नए टापू होंगे और कुछ शहर अंदर चले जाएंगे, ये विज्ञान भी कहता है। मतलब ये बस रूप बदल रहा है। ये कांस्टेंट प्रोसेस, ये सनातन है, इसी के नियम है, इसी के धर्म है। इस इनफाइनाइट की कांस्टेंट फॉर्म जो चेंज हो रहे हैं वही है, ये है सनातन। इसके नियम कुछ धर्म है, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं वो सारे। बिल्कुल वेद, चाहे हिंदू परंपरा के नाम पे आप वेद कह लो, चाहे आप जैनों का विज्ञान कह लो, चाहे आप बुद्ध विज्ञान कह लो, कोई भी जो दर्शन भारत में पनपे, 9 दर्शन कहे जाते हैं। गुरुओं से यही जाना है कि 9 दर्शन आए भारत से, है ना। तो कोई भी दर्शन देख लो आप, प्रकृति प्रधान दर्शन है। तो सनातन मतलब प्रकृति प्रधान संस्कृति। तो जो गंगा जी के किनारे बॉटल छोड़ जा रहे हैं वो सनातनी नहीं है। वो जो किसी भी जात पात के हों, कितने भी पंडित बन रहे हों, जिन्होंने प्लास्टिक डाल दी है प्रकृति में और जो अभी भी डाले जा रहे हैं, वो भले ही पंडिताई कर रहे हैं। मैं कई सारे पंडितों को यूँ प्लास्टिक फाड़ के यूँ करते देखता हूँ, वो सनातनी तोड़ना है। जो प्रकृति का ख्याल नहीं रख रहा, जो प्रकृति को सम्मान नहीं कर रहा, जो प्रकृति, यार हम पीपल को जल चढ़ाने वाली संस्कृति हैं, अभी भी चढ़ा रहे हैं। उस भाव से नहीं चढ़ा रहे कि तुम दे रहे हो, हमें लग रहा है कि उसके परे कोई भगवान है। अरे वही भगवान है पीपल, तुम्हारे जीवन को चला रहे। वो ऑक्सीजन देता है रात को भी भरपूर प्रचुर मात्रा में। एक गांव में एक होता है तो सबके पास खूब प्राणवायु होती है, और वो पीपल सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, पीपल देता है शुद्ध प्राण। नीम शुद्ध प्राण देता है, वो प्राण को शुद्ध करता है, वो प्राण को हार्मोनाइज करते हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इन पेड़ों पे स्पिरिट्स होती हैं, क्योंकि इन पे शुद्ध प्राण है। तो वो जो बॉडी में नहीं आ पा रहे, उनको प्राण चाहिए, जिससे वो सही समय पे बॉडी को ले पाएं, क्योंकि सारा डेटा प्राण में है मानव सभ्यता का जी। इसलिए आप अगर आप सांस पे ध्यान देने लगो, दुनिया की सारी किताबें आपको समझ में आने लगती हैं। तो सनातन ये है जहां पर आप प्रकृति प्रधान हो, आप नदियों को गंदा नहीं होने दे रहे हो, आप कहीं प्लास्टिक नहीं छोड़ते हो। तो हम तो तीर्थ गंदा करने वाली बात ही छोड़ कर दो। आप तब तक सनातनी नहीं हो, तब तक आप हिंदू नहीं हो, तब तक हिंदू संस्कृति नहीं निभा रहे। जिस संस्कृति ने 33 कोटि देवी देवता बोले, जिस संस्कृति ने पीपल में देव देख लिए, पेड़ पौधे, जन पशु, गाय में जो माँ देख रहा है, जो संस्कृति, आप प्रकृति के अगर सभी स्वरूपों का ख्याल नहीं रख रहे हो, अगर आपका कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है, अगर आपकी लाइफस्टाइल उससे सिंक नहीं करती, आपका पैसा कमाने का तरीका, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका व्यापार करने का तरीका, आपका जीवन जीने का तरीका, आपका सोचने विचारने का तरीका, आपका व्यवहार रखने का तरीका अगर प्रकृति अनुरूप नहीं है, तो आप सनातनी नहीं हो। आंखें खोलो, खोलो भैया, खोलो। जो बातें मैं कह रहा हूं उस पर पिनकने की जगह, अपना समय टैट तू क्या बात कर रहा है बाबू करने की जगह
करनी उल्टी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भाई हो हमारे। उसके बाद हल्का फील होगा, तब भी जब भी हल्का फील हो और हल्का फील नहीं हो रहा, बहुत भारी फील हो रहा हो, तो इसी बात को थोड़ा संगीत के साथ सुनो, सोचो, लिखो, प्रश्न करो खुद से, और वाकई सच्चे सनातनी बन जाओ। केदारनाथ को साफ रखो, मथुरा वृंदावन साफ रखो, मंदिरों में लोगों को सुरक्षित रखो, मंदिर में लाते घूसे मत करो, समझे? तो सनातनी हो, तो हिंदू हो, तो कृष्ण और राम को मानने वाले हो। नहीं तो अनाचार और दुराचार के तुम ही प्राणी हो, फिर तो वही हो। देखिए, आप चारों तरफ देखिए प्रकृति में, कहीं आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है कि ये ब्लैक और व्हाइट है? नो। संगमरमर में कुछ लोग बोल सकते हैं कि स्टोन्स में ब्लैक और व्हाइट के फीचर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो, वहाँ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि वो वाइट वाइट पूरा नहीं है, वो ग्रेश होगा, वो कुछ और होगा, वहाँ एक ग्रेडियंट है। करेक्ट। वहाँ एक ग्रेडियंट है, वहाँ एक ग्रेजुअल शिफ्ट है, कुछ थिन लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसी ब्लंट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कुछ नेचर में। राइट। कोई ब्लंट लाइन नहीं है नेचर में। कहीं आप देखते हो ऐसी शार्प एज होती है, वो पत्थर की भी शार्प एज कहीं टूट के लगती है, वही जो इंसान तोड़ रहा है कहीं। प्रकृति बताओ ना कहाँ ऐसे शार्प एज बनाती है? मैंने नहीं देखा जहाँ भी नेचुरल लेवल पे कुछ काम हो रहा है वहाँ शार्प एज, एकदम शार्प एज कहीं नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं होती। राइट। चारों तरफ देखो कलर्स ही कलर्स हैं, ग्रेडियंट ही है पूरा, इधर से लेके उधर तक ट्रैवल हो रहा है। राइट। तो हमारी लाइफ भी तो वही है। लाइफ आज ये जो सफेद पन्नों पे काले हर्फ में आपको पढ़ा दिया जा रहा है, ये हमारे पूर्वजों ने क्यों नहीं किया? वो क्यों पत्तों पे लिखते रहे या हैंडमेड पेपर पे लिखते रहे? कलर रहा वहाँ, एक शेड रहा, क्योंकि लाइफ में कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। आपको बोध होना चाहिए, ये बनाया ही वहां से गया ब्लैक एंड वाइट, जहां से आपको इस दिशा में लाके गया, खड़ा कर दिया गया है कुछ सालों में, कि आप पूरी प्रकृति का विनाश करने पे तुले हो। मैं गारंटी देता हूँ, तक्षशिला ले लो और नालंदा ले लो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, वहाँ कोई ब्लैक एंड वाइट पे काम नहीं हो रहा था। ओके। आप सोचो कि भारत की आखिरी यूनिवर्सिटी और आखिरी गुरुकुल चेन को ख़त्म किया जाता है, और उसके ठीक 30 साल के अंदर दुनिया में पहली वेस्ट में यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। उस समय कम्युनिकेशन के मीडियम स्लो थे, पत्थर इकट्ठा किया गया होगा, बनाई गई होगी। तो साफ दिखता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रवृत्ति के लोगों ने 700-800 साल इधर मारा, उधर काटा, इधर मारा, उधर काटा, यहाँ शोषण किया, वहाँ शोषण किया, यहाँ किया, वहाँ किया, हर जगह पूरी पृथ्वी पे चक 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 से एक्सप्लॉयटेशन किया। और उसके बाद उन्होंने करीबन 1000 सालों में एक्सप्लॉयटेशन करते करते पिछले 300-400 सालों में अपना साइंस, अपना इकोनॉमिक सिस्टम, अपना कैलेंडर सिस्टम, सब कुछ बना डाला कि अब इस हिसाब से चलेगी दुनिया। ट्रू। इंटरनेट पे इसके विषय में सारी जानकारियाँ आज उपलब्ध है, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा गूगल करो, थोड़ा समझो। दैट्स ट्रू। इवन इंडिया में भी आज हमारे पास तो इतनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। Oh, yes. गुजरात में गुजराती, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस गुजरात में हैं। कितने वर्जन हैं गुजराती के? कच्छ में अलग भाषा हो रही है। मैनी तो फिर भी आज कम्युनिकेशन में कैसे हो गई, इवन हम खुद भी बिल्कुल इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं कम्युनिकेशन में, राइट? और अगर दो बिजनेसमैन मिल रहे हैं या सो कॉल्ड अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन लैंग्वेज, दो वो एक उनकी मदर टंग एक है, फिर भी वो उसमें बात नहीं करेंगे। मजे की बात है, दो हिंदी भाषी भी बोलते हैं ना, आप क्या करते हो? सो आई वर्क फॉर दिस। एग्जैक्टली। यही होता है। गुलामी है जी, चल रही है अभी भी थॉट्स के लेवल पे, खतरनाक गुलामी है ये, बहुत खतरनाक। तो नॉट ओनली इन एजुकेशन, हम अटायर की बात करें, हाँ फॉर श्योर, राइट? तो लोग बस ये पहनने को, ये कपड़े पहनने को लोग बाबा समझते हैं। इसमें मैं आपको पिछले सवाल का भी कनेक्शन मेरे को याद है, जो मुझे जवाब देना है, मैं चाहता हूँ वो पहुंचे। ये साइंटिफिक है जी। कैसे है? प्रश्न उठाइए। हाँ, कुछ भी बोल दिया है, ये साइंटिफिक कैसी होगी? इतनी अज्ञानता वाला व्यवहार क्यों करते हो यार? पढ़े लिखे लोगों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ते आए हो, ये सुनते हो क्यों करते हो? थोड़ा साइंस की नजर देखा करो, करने लगते हो। यहाँ पर मैं एड्रेस करना चाहूंगा कुछ, क्या ना, मेंशन फ्यू चैनल्स। प्लीज।
तो श्रीमान ध्रुव राठी जी, मुझे पता है ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे तो हम कनेक्टेड हैं। और के क्रिएट्स जी, इतने पढ़े लिखे लोग हो यार, इतनी बुद्धि, इतना बढ़िया बोल लेते हो यार, उसके बाद भी जब ये नहीं समझ पा रहे हो कि भारत में हमारे पूर्वजों ने सारा काम वैज्ञानिक किया, तो मुझे डाउट होता है आपके इंटेंट पे। तो फिर मुझे लगता है कि आप वाकई कहीं के तो एजेंट्स हो, बिके हुए हो। पर ऐसे कैसे बिके हुए हो यार? क्या आपको ये नहीं समझ में आता, अपनी पढ़ाई लिखाई जितनी भी आपने कर ली है, जितना भी स्कॉलर और पढ़ीस आप हैं, कि सनातन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिक्खी प्रिंसिपल्स के अलावा दुनिया में शांति का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर इतनी बात भी नहीं समझ पा रहे हो तो राक्षसों के दल का साथी दे रहे हो, साथी हो आप, फिर राक्षसों की सेना के साथी हो आप, एक्सप्लॉयटर्स की सेना के साथी हो। बस आपका पैकेजिंग कुछ अलग है, पैकेजिंग आपकी नाइस, गुडी गुडी। एक तो ये बात हो गई। ये भी अगर आपको नहीं पब्लिश करना हो तो ये मुझे दे देना। I am simply utilizing this grace of you being here and me being so mellow on these subjects. क्योंकि शब्द कठिन होने चाहिए, एक्सप्रेशंस बैलेंस होने चाहिए। मेरा चेहरा ऐसा है कि वो दिखा देता है, तो यहाँ पर आज मैं बैलेंस एक्सप्रेशंस के साथ थोड़ा दे पा रहा हूँ। अब एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जैसे हम देखते हैं अपने पूर्वजों का किया हुआ काम, या सारा पूर्वजों का किया हुआ काम भी ना देखें, सिस्टम को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यार बॉडी के अलग अलग स्तर पे हम अलग अलग किस्म के एहसास कर रहे होते हैं। यहाँ पर दर्द होता है तो कुछ अलग दिमाग असर करता है ना, यहाँ चोटियाँ भरो दिमाग अलग इमोशंस जनरेट करेगा, पैरों के पंजों में चोटी भर लो तो अलग एक्सप्रेशन, यहाँ भरो तो कुछ अलग फील होगा, यहाँ अलग फीलिंग्स भी कितनी अलग अलग हैं। है वो चोटी, है वही नाखून, है वही चमड़ी, करेक्ट। पर जस्ट बिकॉज यहाँ पर एटम्स, यहाँ पर सेल्स की डेंसिटी अलग है तो एक अलग एक्सपीरियंस है जी। एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और अलग एक्सपीरियंस हो तो अलग इमोशंस, अलग फीलिंग्स, अलग थॉट्स, अलग मेमोरीज स्ट्राइक होंगी। वेरी ट्रू। हाँ, तो ये तो समझ में आता है कि अलग अलग वाइब्रेशनल स्पेसेस हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग टेम्परेचर स्पेसेस हैं, अलग अलग फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस हैं। जी। हैविंग सेड दैट, until this body can be totally locked कि बाहर की आने वाली चीज को इस पे इम्पैक्ट नहीं कर रही, जिसके लिए विज्ञान बना दिया है हमारे पूर्वजों ने, उसका विज्ञान का नाम है योग कला जी। उस विज्ञान का नाम है योग कला, और शुरू होता है योग दर्शन से। मतलब दर्शन, कला और विज्ञान साथ में आते हैं वहां। करेक्ट। ये है हमारे पूर्वजों की खूबी, जहां आध्यात्म, विज्ञान और कला तीन अलग विषय नहीं है, वो तीनों मिला के एक सोल्यूशन देते हैं। हर सोल्यूशन भारत में आध्यात्म, विज्ञान और कला, आध्यात्म मतलब आत्माध्ययन, इसको मैनेज करने के लिए साइंस, और वो भी आर्टिस्टिकली, कि बोरिंग मत होने दो ऐसे प्रैक्टिस को। राइट। कोई भी प्रैक्टिस बोरिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। इसलिए हर जगह म्यूजिक है, हर जगह म्यूजिक है। आयुर्वेद में भी टेस्ट की बात हो रही है कि खाना आंखों से भी सुंदर दिखे, नाक को भी अच्छा सुंदर सुंघाई दे, जुबान को भी टेस्टी लगे। ये है आयुर्वेद की खूबी। ये है भारतीय पाक कला की शैली, जो हमारी दादियों तक पता थी जी जी, वो भी ऋतुओं के अनुरूप। तो हैविंग सेड दैट, ये सारा साइंटिफिक है। यहाँ रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वो नर्व्स हैं जो ब्लड प्रेशर को मैनेज करती हैं, इन पे हल्का सा प्रेशर ठीक रहता है, सर ढका रहता है। तो हर रीजन की जो पगड़ी थी वहाँ के क्लाइमेट और टेम्परेचर के हिसाब से थी, ओके। वहाँ के नेचर के। भारत में जो भी कल्चर है ना, वो प्रकृति प्रधान है। जिस जगह जो उग रहा है वो वहीं खाओ, जिस जगह जैसा टेम्परेचर है वहाँ का वैसा पहनावा होगा, कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। कहीं स्त्रियों के स्तन पूरे इतने दिखेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। जैसी सूर्य की ऊर्जा चाहिए उस शरीर को वैसी मिलेगी, जितना उस बॉडी को तैयार होना है। अगर अंदर रहने वाले बच्चे को इतना तैयार होना है कि बाहर इस जन्म में निकल के उसको खूबसूरत दिखना पड़ेगा, जैसे राजस्थान, तो वहाँ पर स्त्रियों की सिर्फ यहाँ एक गठान आती है। करेक्ट। राजस्थान, और सोलर, और वो भी सोलर प्लेक्सिस के ऊपर यहाँ आती है। इसलिए आप देखोगे कि उनके स्तन ऐसे उभरे रहते हैं, उनका ब्लाउज ऐसा टाइट रहता है,
ऊपर, और उनकी गठान यहाँ आ जाती है, ठीक है। ये पूरा खुला हुआ है, सिर्फ एक कपड़ा यहाँ ढका हुआ है, और ये सोलर प्लेक्सस खुला हुआ है, नाभि तक खुला हुआ है। राइट। अनाहता से मणिपूर्ण तक, स्वादिष्टान तक खुला हुआ है। ऊर्जा से सारी ऊर्जा डायरेक्ट ली जा रही है सूर्य से, क्योंकि अंदर ऊंचाई, बाहर सारा जीवन जितना है सूर्य से हो रहा है। तो उनकी स्पाइन को भी पूरी रोशनी चाहिए, डायरेक्ट हिट होनी चाहिए रोशनी स्पाइन पे। तो देख लो, पूरे एक स्ट्रिंग होती है पीछे, बस उससे ज्यादा ढकने की जरूरत नहीं। और स्ट्रिंग भी हल्की सी लूज ही होती है उनकी। कंधे भी इतने ही रहते हैं बस, क्योंकि ये पूरे स्पेस को चाहिए सूर्य की ऊर्जा। बच्चा जन्ना है उनको, डायरेक्ट हिट होनी चाहिए। ओवरीज के नीचे बन रहा है मामला, यहां से ऐसा बन रहा है एकदम प्यूबिक एरिया के ऊपर, यहां ऐसा बन रहा है। आप उसे सेंशुअली देख रहे हो, नहीं भैया, दैट इज एसेंशियल नॉट सेंशुअल। दैट इज सन एसेंशियल्स, साइंटिफिकली एसेंशियल for that body part to be open like that, but they designed it that beautifully, ornamentally. Now they saw कि इस बॉडी के इस लेवल पे ये मेटल होगा तो ये बॉडी अच्छे से कैलिब्रेटेड तरीके से काम करेगी, so they designed it and made ornaments out of it. Correct. So all this dressing is to keep the body inside happy and healthy. जितने खुले आपके कपड़े होंगे उतना बॉडी बेहतर सांस ले पाएगी, उतने बेहतर आपका पानी, एयर दोनों का फ्लो होगा, पांचों एलिमेंट्स का फ्लो उतना बेहतर होगा, आपकी स्किन उतनी स्वस्थ रह पाएगी जी। वहां से लेके आपका बोन मैरो तक उतना स्वस्थ होगा। और जितना यहाँ पर आज़ादी होगी उतनी आपके विचारों में आज़ादी होगी। जितने आपके विचार आज़ाद होंगे आप उतना ही ज़्यादा परेशानियों से उबरने की क्षमता, ताकत, वैचारिक, भावनात्मक ऊर्जा रख पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत हो पाएंगे। पर ऐसा अगर आप हो जाएंगे तो अपने सिस्टम्स पे सवाल उठाएंगे और प्रॉफिट सेंट्रिक सिस्टम के गुलाम नहीं बन पाएंगे, उसमें पीछे बांध के नहीं रखे जा पाएंगे। फिर आप बात करेंगे कि सिस्टम, पीपल, इफ पीपल आर रनिंग द सिस्टम, व्हाई शुड इट बी प्रॉफिट सेंट्रिक? इट शुड बी पीपल सेंट्रिक, बिकॉज पीपल मेक द सिस्टम, पीपल आर इन्वेस्टेड, पीपल्स फैमिली, इमोशंस, एवरीथिंग इज इन्वेस्टेड इन रनिंग अ सिस्टम। हेंस द सिस्टम शुड बी पीपल सेंट्रिक rather profit centric. Hence, to run a profit centric system, you're supposed to be clothed and jacketed in a certain way so that your everything gets jacketed and narrowed down, and now you can be put on to something so that you don't ask questions. Having said that, everything what you're calling as modern or it's simply a strategy just to narrow down and keep your conscious involved into some unnecessary things so that you don't start asking questions कि मैं जिस चीज में पढ़ा हूँ ये तो मेरी बैंड बजा रहा है यार, राइट, ये जो भी मैं पढ़ा हूँ पैसा ऐसा बनाने के लिए बैंड ही बजी जा रही है कहाँ वो चीज जो मिलनी चाहिए, मिल ही नहीं रही। वो बोला बेटा 8वीं पास कर फिर सब ठीक, 10वीं पास कर फिर सब ठीक, 12वीं बेटा फिर सब ठीक, ग्रेजुएशन बेटा फिर सब ठीक, मास्टर्स बेटा फिर सब ठीक, अब शादी बच्चा फिर सब ठीक, फिर एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा, हो कहाँ रहा है वो? कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ खड़े हो गए यहाँ के जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे घर में नहीं रहना चाह रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं। लोगों को पैसा कमाना आता है एक परिवार में, सबको घर में रह के 4 दिन बिताने नहीं आते। हम कहाँ है मानव सभ्यता है? इस विषय पे क्यों कोई बात नहीं कर रहा है? हम कर रहे हैं और हम इसको संरचना कम्युनिस्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं उन लोगों के लिए भाई, माता पिता हूं जिनसे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं, और गारंटी देता हूं कोई अपने परिवार के लिए उतने परिवर्तन नहीं करता जितने परिवर्तन मैं निरंतर रूप में अपने भीतर करता हूं, just so that a human being can feel home. Yeah. And that space has the energy of home. And thankfully, many people felt that. Just by entering there, people say, oh, it's home. Just today, a girl has posted a story, a home. My home in Rishikesh, our home in Rishikesh. Yeah. Yeah, it's a home for people who are really looking for a home. So nice. Because हम अनकंडीशनल बोल तो देते हैं, हम बोलते हैं अनकंडीशनल होना, अनकंडीशनल रहना, स्पेशली फैमिली के टर्म्स में ज़्यादा करते हैं। बट पहले तो हम वही नहीं जानते कि अनकंडीशन होता क्या है, फिर उसको निभाने की या जीने की बात आती है। सो जो आपका कम्यून है, जो आप ऋषिकेश में ऑलरेडी रन कर रहे हो, वी वुड लाइक टू विजिट इट वंस। You're most welcome. और
rather experience it once. इनफैक्ट ये परिचय हुआ है, मैं ये जानता हूँ कि यात्रा की शुरुआत है, हम बैठ के एक दूसरे से परिचय ले रहे हैं इस वक्त, जी ये हमारा परिचय हो रहा है. जी इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर अस, एब्सोल्युटली. है ना, कि जी. भाई आप चलो संरचना करो, इतने सारे लोग जो Yeah. जुड़े हुए हैं, लेट्स क्रिएट एन एवेन्यू फॉर देम. या द पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू वुड श्योरली नीड एन एवेन्यू, क्योंकि आपने जगा दिया, अब जगाने के बाद जागने के बाद क्या करें, उन सबको एक साथ ला के दे नीड एन एवेन्यू, दे नीड एन इकोसिस्टम, या राइट. जी. तो अब ये समझिए कि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ऐड होने वाली है. ऑल इज ग्रेस, ऑल इज चॉइस. नहीं, बट जनरली जो पॉड होती है, जो कोई भी पॉडकास्ट हम करते हैं, जितनी भी मैंने करी है, उसमें एक स्पेसिफिक एक ढांचा होता है जिसके आसपास हम क्वेश्चन करते हैं, उसके ही आंसर्स होते हैं. लोगों को भी पता है कि कैसे पॉडकास्ट जनरली होती है, बट दिस इज समथिंग कि जहाँ पे हम क्वेश्चंस में थे ही नहीं, हम कॉन्वर्जेशन में थे, यस, राइट. एंड आई थिंक वही ये कॉन्वर्जेशन को और बेहतरीन बनाया कि हम लोग वो बस बात में थे, राइट. वो एक्सपीरियंस शेयरिंग में थे, जितना हमने आपने सीखा है, आपने जाना है, बिकॉज मैं तो पूछने में ही थी, आप बता रहे थे. बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशंस आई हैड विथ यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस फॉर दिस पॉडकास्ट. एंड आई एम Thank you for श्योर having कि me. जो भी व्यूअर्स हैं जो ऋषिकेश जा रहे हैं, ऋषिकेश के आसपास है, वो डेफिनेटली एक बार संरचना कम्यून, कम्यून, तो एक बार वहाँ पे डेफिनेटली विजिट करें. एंड आई होप कि जितना आपको पॉडकास्ट से कुछ नया जानने को मिला है, वहाँ एक्सपीरियंस करके और बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा. सो थैंक यू सो मच आशीष जी. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो This मच. is such a beautiful space to sit and have a conversation. Thank you for creating this. And I'm saying this not just because of all these colors and aesthetics and the ornaments. It's not about the ornaments, it's about that energy which brings the all ornaments together. So it's certainly you. It's all of us. I experience that very motherly energy with you. And that's how you have a yogi as your son. Yeah. The least which I heard about her son, he's a yogi who has chosen this family. So thank you for bringing a yogi to the world. Thank you. Thank you.